नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार, स्टेशन मास्टर। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। या कोई आप एसएससी की भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी इसके क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो सभी के सेम ही होते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक आज हमारा भाई आपका एवरेज। पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे सारे, और 2018 से लेके 25 तक जितने भी आपके PYQ हैं जो एग्जामिनर ने बार बार रिपीट किए हैं कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं भाई। तो पहले आपको कुछ पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जो। ठीक है भाई, औसत का फॉर्मूला होता क्या है? औसत, एवरेज, ए से डिनोट करूँगा भाई मैं। क्या होता है? कुल पदों का जोड़। कुल पद क्या भैया, किसकी बात कर रहा है? कुल पद मान के चलो यहाँ 1 2 3 4 दिया। ठीक है, कितने कितने पद हो गया? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। ठीक है, यानी कि मेरी भाषा में सिंपल समझो कि जितनी संख्या दी सबका जोड़ कर दो। ठीक है, कितनी संख्या दी? 4, यानी कि 4 का जोड़ कितना होगा इनका भाई? 10। कितनी संख्या? 4, 4 से भाग लगा दो। इसे बोलते हैं एवरेज, सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि जितनी संख्या दी उसका जोड़ करो और जितने नंबर ऑफ संख्या उनका भाग लगा दो, हमारा क्या आ जाएगा? निकल का एवरेज आ जाएगा। वो ही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई, मतलब ऐसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एवरेज एवरेज बराबर टी, मतलब टी मतलब टोटल सम, टी ऐसे लिखा है ना, टोटल सम, टोटल जोड़ बटा टी एन का मतलब टोटल नंबर से भाग लगा देंगे। ठीक है, अब आपको छोटे छोटे चेंज करने आने चाहिए इस फॉर्मूले में। कैसे? मान के चलो आप इसकी इसमें गुणा कर देखो तो क्या मिलेगा आपको? ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट इतना ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं, रेशियो का फॉर्म बना के देखो, ये वाला इधर देखो। ठीक है, अब ये वाला रेशियो आप खुद देख लो, एवरेज को भी हम रेशियो से उड़ा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने की, ईजी तरीके से। ठीक है भाई, याद रखना, क्या अगर आपको टोटल सम चाहिए तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी? एवरेज और टोटल नंबर जो दिए होंगे उनकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा? टोटल सम मिल जाएगा भाई। ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा, अगर लगातार संख्या दी हो, मान के चलो भाई 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या दी, लगातार संख्या दी और अंतर क्या आ रहा हो? समान, यानी कि इनमें कितने अंतर है? 1 का, इनमें कितने? 1 का, इनमें 1 का, इनमें 1 का, सब अंतर समान भी है। हाँ, तो एवरेज निकालने फॉर्मूला क्या होगा भाई? फर्स्ट नंबर यानी कि पहला नंबर और लास्ट नंबर, ठीक है, और 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि 6/2 कितना आ गया मेरा? एवरेज 3 आ गया भाई। याद रखना है भी चीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटी सी बात और याद रखना, एवरेज का अर्थ क्या हो? सिंपल सा, बराबर बराबर एक व्यक्ति को मिली बराबर चीज़। यानी कि अगर किसी फैमिली में 10 मेंबर है ना, उनका एक ही नियम है, क्या? कोई मतलब कोई भी अगर कुछ भी चीज़ हमारे परिवार में आएगी या जाएगी भाई, तो वो सिंपल सा क्या होगा? वो सबके अंदर अंदर मतलब सबको बराबर बराबर मिलेगी, किसी को ना तो फालतू मिलेगी ना ही कम मिलेगी। इस एग्जाम्पल से आप पूरा टॉपिक याद रखना, जिससे कि आपको आसान लगे चीज़ें। ठीक है, अब कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं, इन्हें डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल के सवाल बनाने तो याद कर ही लेना मेरे भाई। तो अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो आपने पढ़ा होगा एक नंबर सिस्टम में प्रथम n संख्याओं का योग, तो कितना हो? यो वाला योग का फॉर्मूला। तो अब कितने नंबर है? n, तो अगर इसमें मैं n का भाग लगा दूं, मतलब n का भाग गुणा कर दी तो n से n कट जाएगा। हाँ, इसलिए लिखे मैं क्योंकि आपको समझा पाऊँ फॉर्मूले। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा n+1/2। तो मैं डायरेक्ट ही जब भी निकाल लूँगा, अब क्या पूछेगा वो बोल रहा कि क्या कि पहले 105, क्या पहले 105 संख्याओं का औसत बताओ। तो आप कैसा करो? कुछ मत करना, तो आप क्या करोगे भाई? 105 में भाई क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ को 2 से भाग लगा देना, वही आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल साथ के साथ देता चलूँगा, टाइम थोड़ा ज़रूर लग जाएगा, बट आपको बिल्कुल क्लियरिटी अलग ही महसूस होगी। हाँ, कॉन्सेप्ट में पहले से ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी है हमारे। ठीक है भाई, तो क्या होगा फॉर्मूला? n+1/2, याद रखना भाई। अब दूसरा ये क्या है भाई? आपका प्रथम n संख्याओं का योग आपने पढ़ा हो, क्या फॉर्मूले का फॉर्मूला? ये वाला योग का फॉर्मूला। तो भाई
एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटा संख्या। तो कुल योग तो मेरे पास आ गया, तो संख्या कितनी है, संख्या n सम संख्या, यानी कि n सब जब भाग लगाओगे क्या आ जाएगा मेरा कट के n+1। क्या है ये है प्रथम n सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं काट कर बना रहा रिजल्ट, ठीक है, याद रखना ये भी। देखो इसके ऊपर सवाल आए अभी 2024 में 25 में कराऊंगा सारे के सारे। फिर पूछा हुआ आपसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n² हो, औसत पूछ रहा तो क्या करेंगे भाई, कुल योग तो n² हो गया, तो आपका n से भाग लगाओगे तो क्या बचेगा मेरा n, यानी कि जो मेरा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है वो क्या होता है, जितनी संख्या मान के चलो वो पूछा है 102 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या बताओगे 102 ही हो, टिक मारोगे 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। याद रखना। अब ये वाला रिजल्ट है, ठीक है, इसमें भी क्या करोगे भाई 6 से यहाँ भाग लगाओगे, यानी कि करेंगे तो यहाँ भाग तो ऊपर गुणा कट जा मेरे भाइयों, ठीक है, छोटी चीज़ पता होनी चाहिए। तो n से n कट जाएगा तो मेरा रिजल्ट बनेगा यहाँ n+1, एक मिनट, 2n+1 बटा, एक मिनट भाई, बटा आपका 6। याद रखना इस वाले को भी। अब ये वाला केस क्या है, ये वाला केस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जब इसमें n का यहाँ मान के चलो भाग लगाया आपने, ठीक है, तो इसमें यार यहाँ से 2n है, देखो यहाँ, एक मिनट, एक ऐसा करो, इसे थोड़ा सा खोल कर दिखाऊँ तुम्हें, ये हो जाएगा भाई n का स्क्वायर और ये n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, ये तो बनेगा। अब इसमें भाई यो योग हो गया, तो उसमें किसका भाग लगा, तो n का, तो n से कट गया, तो मेरा आ गया फॉर्मूला n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। ये फॉर्मूला एवरेज का बन चुका, याद रख लेना, डायरेक्ट ही नहीं रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी याद रख लोगे तो और अच्छा। आप इसका मतलब मेहनती हो अपनी किसके प्रति, पढ़ाई के प्रति। अब ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट जो लिख रखे हैं ना, ये सारे के सारे भाई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस सब बनाए हुए फॉर्मूले या रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि रटे रटाए है भाई तुम्हें पेस्ट करवा रहा कॉपी किसी बुक के, आप मैच कर लेना, किसी बुक के मैच नहीं करेंगे, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बनाए हुए, ठीक है। तो भाई आपका 5 संख्याओं का औसत अगर m है, ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में अगर उसने मान के चलो a बढ़ा दिया, प्रत्येक का मतलब हर एक संख्या में a बढ़ा दिया या हर एक संख्या में a घटा दिया, तो नया औसत क्या कैसे बताओगे, तो जो पहला औसत था मेरा उसमें क्या करेंगे, जितना वो या तो बढ़ा देंगे, जितना घटा रहा वो घटा देंगे, वही मेरा क्या होगा, नया औसत या न्यू एवरेज होगा मेरे भाई। याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, यूज़ किया हुआ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन इसके ऊपर भी। अब ये वाला दूसरा रिजल्ट क्या है, 3 संख्या मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ 3 4 5 6 7 8 10 20 कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी 5 के जगह कुछ भी हो सकता है। औसत 3 आपका m, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा या भाग की जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो भाई भाग बोल रहा तो भाग कर देंगे किस में औसत में, पुराने वाले में ही, और गुणा बोल रहा तो गुणा कर देंगे किस में, पुराने वाले औसत में, किस में यानी कि m में ही कर देंगे। तो आपको कुछ ही बोल रहा तो किसके, देखो कुछ भी बोल रहा, अगर प्रत्येक संख्या में उसने बोल रहा कि जोड़ दो तो आप औसत में जोड़ दो, नया औसत मिल जाएगा। उसने बोला प्रत्येक संख्या में घटा दो तो आप नए औसत में ही क्या, पुराने औसत में क्या कर दो, संख्या घटा दो, नया औसत मिल जाएगा। उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा की जाए तो आप पुराने औसत में क्या कर दो, 2 से गुणा कर देना। उसने बोला कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग की जाए तो आप जो पुराने वाला औसत है उसमें ही 2 से भाग कर देना, नए वाला मिल जाएगा। ये तुम्हारे लाइन से मैंने सारे के सारे बता दिए, याद रखना। अब ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता ही नहीं है, वैसे तो सिखा दूंगा मैं, जब क्वेश्चन आएगा बिल्कुल डिटेल में अच्छे से सिखाऊंगा, कोई बात टेंशन वाली बात नहीं। अभी बस नोट्स लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए आपके लिए बना कर रख दिए मैं, जिससे कि आप लास्ट टाइम में रिवीजन आसानी से कर पाओ और आपको हेल्प मिले पूरी। जब 3 विषम या सम संख्या का औसत n हो, यानी कि या तो 3 मतलब 3 हो 4 हो 5 हो, तो एग्जाम्पल है बस खाली 3 मान कर चलो विषम या सम का औसत अगर n दिया, ठीक है, और अगली बोलता हूँ कि अगली 2 संख्या को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो नया औसत बताओ। तो भाई ध्यान रखना, एक संख्या शामिल करेगा विषम हो या सम हो तो 1 बढ़ेगा, 2 संख्या शामिल करेगा 2 बढ़ेगा, 3 संख्या शामिल करेगा 3 बढ़ेगा औसत, 4 संख्या शामिल करेगा 4 बढ़ेगा औसत। तो देख लो यहाँ खुद, अगर n औसत मानना था हमने पहले वाला, तो इसमें कितना बढ़ेगा, कितना हो गया, n+2 हो चुका, ठीक है। एवरेज या m भी मान सो, कुछ मान लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जब वो 3 क्रमागत, यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या है विषम है, यहाँ सम, यहाँ क्रमागत
जब बढ़ाएगा वो मान के चलो m औसत एक संख्या प्रत्येक संख्या को शामिल कर, यानी कि एक संख्या शामिल कर ली उसने अगले वाली, 3 से चौथी ले रहा हो, ठीक है। तो औसत क्या होगा, क्रमागत में आधा बढ़ेगा, यानी कि 1/2 औसत बढ़ जाएगा किसमें, पुराने वाले में ही। समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ जाना भाई, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट है उसका, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, तुम्हारे सामने बनाकर दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं रटाने का मेरे भाई। अभी वाला देखो, प्रथम 102 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और पहले एक चीज़ छोटी हो रही है भी याद रखना, क्या कि औसत किसे बोलते हैं, मिडिल वैल्यू के औसत बोलते हैं। जैसे भाई 1 2 3, इसका औसत क्या, 2, क्यों, एक इधर छोड़ दो एक इधर छोड़ दो, बीच की संख्या औसत याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मान के चलो एक देख लो, चाहे निकाल का औसत का फॉर्मूला क्या है, कुल योग बटा संख्या, तो कुल योग कितना का 6, संख्या कितनी 3, 3 दूनी 6, 2 ही आ गया नहीं आ गया। तो औसत का सिंपल सा मतलब क्या है, मिडिल वैल्यू ही क्या हो, औसत होती है। मान के चलो 1 2 3 4 दिया सुन, तो भैया 4, 2 इधर छोड़ी 2 इधर, बचा क्या, तो इन दोनों बीच वाले को जोड़ का आधा कर दो, यानी कि 5 + 3/2, तो कितना का मेरा आपका, सॉरी 2 होगा ना यहाँ, तो ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। आप चाहे निकाल कर देख लो भैया पूरे का, वैसे भी नॉर्मली तो ये अगर 10 10 को किससे भाग लगाओ, 4 से, कुल योग बटा संख्या, तो ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, तो आप देखो कितनी आसान होगी, वैसे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। बोला क्या उसने बोला क्या मेरे भाई, कि जो 102 सम संख्या उनका औसत क्या बताया था मैं आपको, औसत का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आप याद रखते हो तो n+1 भैया, जो आपने किसका फॉर्मूला बताया था, औसत का, किसका, जब भी कोई सम संख्याओं का औसत होगा तो बस क्या करेंगे, 102 में एक जोड़ो, कितना आ गया 103, मेरा आंसर बी हो जाएगा। एक मतलब 2 सेकंड भी ज़्यादा सवाल में भाई। अब देखो जो बच्चा ऐसा भी है भैया मेरे से फॉर्मूले याद नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूले मत याद कर, कॉन्सेप्ट याद कर, कॉन्सेप्ट सीख लो। तो अब पहली 2 संख्या कौन सी होगी मेरे भाई, 2 होगी, 2 के बाद 4 होगी, 4 के बाद 6 होगी, 6 के बाद 8, ऐसे ही चलती जाएगी। कहाँ कब तक जाएंगे, जब तक 102 नंबर की नहीं मिलने की। अब 102 नंबर, अब खुद बताओ भाई, अगर पहली 2 याद रखना, अगर आपको पहली संख्या पता लास्ट की निकालनी हो तो क्या करो, इस 102 में गुणा कर दो, यानी कि 204 क्या होगी मेरे, सॉरी हाँ 204 क्या होगी मेरी अंतिम संख्या मिल जाएगी मेरे भाई। याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे बड़े बड़े सवालों में यूज़ करूँगा, ध्यान रखना। तो बस जब क्या बताया था मैं आपको, जब क्रमागत चल और इनमें अंतर बराबर हो, देख लो बराबर 2 2 का अंतर आ रहा है, तो क्या करेंगे, पहला फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बटा 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। यही तो बताया था बिल्कुल, यानी कि 206/2 कितना आ गया, 103 ही आ गया, काट कर देख लो चाहे, ऑप्शन मेरा यहाँ भी 20 सही हो जाएगा। बट इसमें फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्यों, आपके माइंड पहले ही सारी चीज़ें सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, चलो 123 विषम संख्याओं का औसत, 123, ऑप्शन मेरा सी हो गया। ऐसे बताओगे यार भैया, कैसे बताया, अरे मैं आपको बताया था मेरे भाई क्या, कि 123 विषम जब भी बोल रहा ना, n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n ही होता है, बस खत्म, आंसर मारो, ठीक, आगे चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये आपका 3। अब इस सवाल की खास बात बता रहा मैं आपको भाई, देख लो 2016 में आया, अभी ये वो है ना कंट्रोलर का एग्ज़ाम, उसमें भी आया भाई, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा भाई, तो एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं तुम्हें बेस्ट अप्रोच बता दूंगा, बढ़िया वाली, 8 के प्रथम 20 गुणज। अब ऐसे थोड़े निकालोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। तो आप क्या करो, पहला अगर नंबर 8 लास्ट का पता करना, तो कितना मिलेगा भाई, 20 की 8 गुणा करो तो 20 8 160, ठीक है, 8 दूनी 16 160 हो गया। तो बस अब मैं क्या कहा था, अगर क्रमागत चीज़ें चल रही, क्रम में हो, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, देखो तो कितने कितने अंतर आ रहा है, 8 का, यहाँ भी 8 का। जब अंतर 8 का बराबर चल रहा हो तो भाई पहली संख्या और आपकी लास्ट संख्या जोड़कर आधा कर लेंगे, 200 भाग लगा दो, आपको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 168/2, आपका 2 8 16, 2 चौक 8, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी 2016 में आया क्वेश्चन, देखो अगला 4 2024 में आया, देख लो, नहीं ये हो रहा, देखो पहले से करते हैं फिर इसके बाद आते हैं इस पर। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, मेरे एक स्टूडेंट पाया सवाल छोड़ के आ गया, सवाल को पता ही नहीं क्यों, उन्होंने क्या कर रखा था भाई, मतलब
अब समझाए मैं तो हर चीज़ ऑफलाइन बैच, बट वो क्या उनके माइंड से निकल गई, उनके दिमाग में क्या आया कि इसका तो कोई फॉर्मूला होगा, ऐसे जैसे उनका ना और हर चीज़ होगा, बट इसका नहीं था, इसका बेसिक से करना होता मेरे भाई। कैसे? आप 30 के बाद कौन सी भी सम संख्या होगी, 31 लिखना ही पड़ेगा। 31 के बाद आपका 37, 37 के बाद आपका 41, 41 के बाद आपका 43, 43 के बाद आपका 47, बस इसके बाद कोई विषम संख्या नहीं होती। इन संख्याओं का औसत निकालना, आपको क्या करोगे, कुल जोड़ बटा संख्या। तो 30 30 60 60 70 60 40 100 100 140 140 180, 180 तो यही हो गया, ठीक है। जोड़ने तरीका है वो, 8 9 9 3 12 12 और 7 आपका 12 और 7 19। अब 180 और 19 199 बटा कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो, तो भाई 5 तिया 15, बचा कितना 4, 5 9 45, 39.2 ऑप्शन में आ गया, 5 9 45 कितना बच गया यहाँ से आपका 4, 5 8 40, 39.8, किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 5, 3 के प्रथम गुणजों का औसत ALP CBT बनवाया। तो अभी तो बताया, डायरेक्ट क्या करो भाई, पहले संख्या 3 और ऐसे आगे चलते रहेंगे तो लास्ट की संख्या क्या मिलेगी, इन दोनों गुणा 25 या 75। तो बस क्या बताया था भैया आपने, पहली संख्या और प्लस लास्ट संख्या, क्योंकि अंतर तो बराबर, क्यों 3 की मल्टीपल तो अंतर बराबर चलेगा, तो कितने तो भाग लगा देनी 2 से, तो भाई 78 बटा 2 39 आ जाएगा। ऑप्शन मेरा कौन सा, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 13 पूर्ण वर्ग पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब जिस बच्चे को संख्याओं का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, वैसे मेरे अगर आप चैनल पर जाओगे संख्याओं ज्ञान के ऊपर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो जिस बच्चे को संख्या ज्ञान नहीं है, यहाँ सवाल में फंस जाएगा, वो क्या करेगा, वो 1 से काउंट करेगा, 1 2 3 4। पूर्ण वर्ग का भाई बच्चों, पूर्ण वर्ग में क्या हो, 0 से स्टार्ट होती है संख्या, यानी कि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण 1 0 1 2 3 ऐसे जाओगे तो कहाँ तक जाओगे भाई, 13 ना लेकर 12 तक पहुँच जाएंगे, क्यों 0 ना लेते जब जाते 13 तक। अब इसका फॉर्मूला बताया तो कंटिन्यू सब में क्या अंतर होगा, 1 1 का, तो फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज निकालने का भैया आपने बताया था, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2 कर दो, वही मेरा औसत है, यानी कि 12 बटा 2 कितना होगा मेरा 6, आंसर मेरा आ चुका, ठीक है। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत 171। ऐसा मारोगे मेरे भाई, मैं आपको बता चुका तरीका क्यों हो रहा है क्यों नहीं, आप इसके ऊपर अच्छे से पहले वाला सवाल देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम देख लो पेपर में आए हुए सवाल सारे के सारे, तुम प्रथम 150 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 150 बताया भाई, क्यों 150 प्राकृत विषम संख्या का औसत क्या होगा, 150 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 1 से 195 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कितना इजी सवाल है। अब वो बोला है 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक 95 तक, किन का औसत बताना, सभी संख्याओं का। तो यार अंतर तो बराबर चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। और जब भैया आपने तो बताया था जब अंतर बराबर होगा और क्रम में होगी तो क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है जब ऐसी चीज़ें देकर रखेगा वो। तो 96 बटा 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48, ऑप्शन डी मेरा सही होगा। देख लो JEE 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी। क्वेश्चन 10 देखो, मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ भाई, मैं ये नहीं बताता कि मुझे सवाल कराने आते नहीं, जिससे कि आप सीख सको कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कहाँ से किस लेवल का पूछ रहा है आजकल वो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे हार्ड के चक्कर पड़े रहते हैं भाई, हार्ड कराओ भाई, कोई मतलब नहीं बनता अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। चलो अब देखो भाई, 2 संख्याओं का औसत m है, ठीक है, उनमें से एक संख्या n दे दी सुना, तो यार एक संख्या मान के चलो n दे दी, दूसरी संख्या पता क्या नहीं पता, तो दूसरी संख्या x मान लो। अब औसत क्या हो, कुल जोड़ बटा संख्या, तो कुल जोड़ कितना है कि n प्लस एक n संख्या एक x, 2 का जोड़ कितनी संख्या 2 बराबर किसके, औसत कितना m, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो n प्लस x बराबर 2m।
तो मेरा x की वैल्यू निकालनी मुझे, क्योंकि उसने पूछा दूसरी संख्या, तो दूसरी मेरी x है ना, तो n को इधर भेज दो, तो 2m माइनस n। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया मेरे भाई? ऑप्शन मैच कर गया मेरा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखो। अब ये वाला सवाल है, वो बोल क्या रहा भाई कि इनका माध्यमान बताओ, एवरेज बताओ। तो क्या करना, कुछ मत करो भाई, कितनी संख्या जोड़ लो एक बार, 1 2 3 4 5, तो कितने एम होंगे? 5 एम होंगे, ख़त्म। बेसिक सा लगा दो ना, ख़त्म होगी बात। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और आपका 12 35 बटा कितनी संख्या? 5, 5 से भाग लगा दो, क्या आ गया मेरा? एवरेज आ चुका। तो भाई 5 से भाग लगाने का तरीका देख लो, 5 कम 5, 1 बचेगा तो 1 1, 5 7 35, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एवरेज जो मेरा निकल गया भाई, एम के 1 में गुणा करो, फर्क नहीं पड़ेगा, एम ही होगा +7। किस ऑप्शन मैच कर गया? और ए ऑप्शन में आपके मैच कर गया भाई। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि 3 संख्याओं के समूह का औसत 29 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तीसरी संख्या बताओ। देखो अब यहाँ वाला वो जो बताया ना, रेशियो वाला तरीका लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ टोटल नंबर लिखो, यहाँ एवरेज लिखो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिखो सम, यही तो रिजल्ट मिलता है मुझे, टोटल सम। तो इनका रेशियो ना ये। अब देखो जरा रेशियो, टोटल नंबर कितने थे हमारे? 3, बिल्कुल। एवरेज कितना था? 29, तो टोटल सम कितना होगा भाई? 29, 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ गया। अब उसने क्या बोला? 2 संख्या होगा, यानी कि 2 संख्या, टोटल नंबर कितने? 2। ठीक है, आपकी संख्या कितनी, एवरेज कितना? 13, दोनों संख्या औसत, तो 13 दूनी 26। तो भाई अब मुझे खुद बताओ कितनी संख्या, अगर इसमें 3, ये टोटल संख्या 3 थी, 3 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 1 बचेगा मेरे पास। औसत पूछे ना, क्योंकि 1 का औसत कोई निकलता नहीं, 1 खुद में ही अपने आप में औसत है, तो बराबर इसमें से घटा दो, तो 1 बचेगा और आपका कितना बचेगा? 6। तो कितना आ गया मेरा भाई? 61 आ चुका। ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब देखो 13 क्वेश्चन। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। देखो सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। उसने क्या बोला? 6 क्रमागत विषम संख्या। तो मेरे भाई, मेरे लाडलो, अभी मुझे छोटी सी बात बता दो, क्या 6 अगर मैं ऐसे लिखूँ भाई, A B C D E और F, ऐसे 6 संख्या लिखी, ये संख्या क्रम में से लिखूँगा बिल्कुल। एवरेज का अर्थ क्या हो भैया? आपने बताया था कि 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, यानी कि मिडिल वैल्यू, तभी तो मिडिल, अरे जब बराबर संख्या जब इधर छोड़ दूंगा तभी तो मिडिल वैल्यू मिलेगी। हाँ, यही बता था भैया। तो बीच, इसमें बताओ मुझे बीच, अब ये तो इनके बीच में तो कोई संख्या बैठने की नहीं। हाँ, तो आप मुझे बात बताओ कि अगर मैं मानूँ भाई एवरेज कहाँ रहा होगा मेरा? 30 यहाँ रहा होगा, बिल्कुल। क्या विषम है? क्या नहीं है विषम? तो इससे पहले विषम क्या रही होगी? 29 रही होगी। इसके बाद क्या रहेगी? 31 रही होगी। इसके बाद आपके 33, इसके बाद आपका 35, ये रही होगा, और इसके बाद 27, और इसके बाद आपका 25, ये रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी। पूछा गया उसने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो मेरा आंसर आ चुका 35 माइनस 25, आपका 10 आ गया भाई। ये मेरा आंसर, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। बिल्कुल इसकी बेस्ट अप्रोच थी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, सिर्फ ये समझाने के लिए, और थोड़ा भी फास्ट करना ना आपको। कैसे करेंगे देखो, फास्ट करने का तरीका बता रहा मैं आपको। भाई अगर ये 30 रहा होगा तो 31 रहा होगा। तो अब 1 2, यानी कि हर विषम संख्या में कितना गैप रहता है? 2 2 का। तो 2 दूनी, इससे आगे कितनी संख्या है? 2 दूनी 4, तो लास्ट की मेरी कितनी मिलेगी? 35 मिलेगी। अरे 31 में 4 जोड़ दो 35। अब यहाँ कितनी देखो, यहाँ 29 रही होगी, क्योंकि आगे ज़्यादा भी नंबर देगा वो, 29 30 40 40 नंबर देगा साग, तब भी ऐसा निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब भाई इनमें इसके बाद भी कितनी संख्या? 2। तो अगर मैं 29 में क्या घटा दूँ? आपका 2 दूनी 4, सब में 2 संख्या, सब में 2 2 गैप है, तो 4 का गैप बनेगा ना, तो 4 घटाऊंगा 25 होगा सबसे छोटी संख्या। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितना आएगा? 10। ऐसे भी कर सकते हो, ये तो दूसरा तरीका भी है करने का, बस बट ये इसका बेस्ट अप्रोच है भाई। ठीक है, ज़्यादा तरीके बताऊंगा, टाइम लगा बहुत ज़्यादा। फिर 5 क्रमागत सम संख्या होगा। देखो ये वही सवाल है, A B C D E, ये तो और आसान है। औसत कितना? 40, और सम संख्या, हाँ जी सम ही 40 भी। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या मान, 40 से छोटा कितना आ गया मेरे भाई? आपका 38, 38 से छोटा 36। ऑप्शन मेरा आ चुका बी। खत्म। इतना टाइम लगा ना, बताओ फॉर्मूला क्या क्या? तो फॉर्मूला लगा रहा, क्या नहीं। बेसिक अप्रोच और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बस। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 15 है।
रवि रवि कोई आदमी भाई, कभी रविवार सोच लो सर, रवि सोमवार को 250 रुपये खर्च करता है, मंगलवार को 300, यानी कि ऐसे उसने अलग दिन अलग पैसा खर्च किया। तो आप कैसा करोगे, ओ 5 दिन का औसत बताया, तो औसत का यार फॉर्मूला क्या हो, एवरेज बराबर कुल योग बटा संख्या। कुल योग किसका, जो वो खर्च कर रहा है, पैसे हो, रुपए हो, दिन हो, लीटर दूध दाद पानी वगैरह जो भी हो, वही उसका ही जोड़ औसत निकाल देगा। तो भाई 200 रुपये, देखो पहले सिंगल सिंगल वाला जोड़ो, 200 यहाँ खर्च करे सुना, 300 500, 500 200 700, 700 300 1000, 1000 1300, 1300 नहीं हो गए। अब 50 ही हो और 50 ही हो, ठीक है, 1300 हो गए थे ना, 1300 100 1400, और भाई 100 एक ही हो गया 1500, यानी कि 1500 रुपये खर्च करे इसने टोटल। और कितने दिन, 5, तो 5 दिया 15, यानी कि 300 एवरेज आएगा उसका। यही पूछ रहा है मेरे भाई, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। चलो भाई क्वेश्चन देखो 16, क्या कह रहा है भाई, वो A1 A2 A3 A4 का औसत इतना है, ठीक है भाई, इतना दिया हुआ। A1 का मान 21 दिया, ठीक है, A2 A3 A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भाई, A1 A2 भाई कुल जोड़ बटा संख्या करेंगे, बिल्कुल, A3 और A4 का औसत कितना दिया। अब देखो कुल जोड़ बटा संख्या, कुछ एक कॉमन सेंस और एक स्टेप घटाइए, 4 करेंगे यहाँ, और भाई 19.5 है, तो डायरेक्ट आप इसमें गुणा करो ना यार इसकी 4 की। तो जब भी हमें योग निकालना तो क्या बताया था वैसे, मैं आपको टोटल नंबर गुणा किस में कर देंगे, एवरेज में योग निकलेगा। तो 19 चौक 76 और 5 चौक 20, 78 हो गया, ठीक है, गुणा कर देख लेना, ठीक है। अब उसने एक लाइन बोल ली, इसे छोड़ दो, उसने बोला क्या, इन दोनों यानी कि A1 प्लस A2 और प्लस A3 कुल योग बटा संख्या, A2 A3 A4 किसके बराबर है भाई, इस इनका औसत आपस में, तो 3 से 3 कट गया, A2 से A2 कट गया, सॉरी A2 से A2 कट गया, और A3 से A3, तो क्या आ गया मेरा A1 बराबर A4 आ गया। क्या पूछ रहा वो, उसने पूछा क्या, A4 का मान बताइए। अरे जब A1 21 है तो A4 भी कितना होगा, 21 होगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस का भी यूज़ करना मेरे भाई, वहाँ ज़रूरी नहीं है बस कि बस अगर क्वेश्चन करने लगे तो आप इधर उधर निगाह घुमा के नहीं देख रहे, तो अपने नज़रें चारों तरफ रखनी है क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन देखो 17, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में k है, उसके पहले समूह के तुरंत बाद की 2 क्रमागत संख्या, देखो क्रमागत बोल दिया सुना, और 2 क्रमागत, ठीक है, संख्या शामिल कर ली जाए। क्या बताया था मैं आपको, अगर क्रमागत का आवेगा टाइप, अगर उसने कितनी कर दी, अगली संख्या 1 कर दी तो आधा बढ़ेगा, 2 कर दी आधा आधा 1 बढ़ेगा, 4 कर दी 2, मतलब ऐसे बढ़ाते चल जाओगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। औसत में क्या बढ़ा दोगे आप, 1 करता आधा बढ़ाते, उसने कितनी करी है आपकी, उसने करी आपकी भाई 2 संख्या शामिल, तो 1 बढ़ेगा, तो ऑप्शन मेरा बी सही होगा। देखो उसी कॉन्सेप्ट से जो मैं आपको समझाया था, ठीक है। अगर आपको फिर भी वो नहीं लग रहा तो आप एक बार समझ लो डिटेल में, जिससे कि आपके हमेशा याद रहेगा भाई। मान के चलो भाई मेरी क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, ये मेरी क्रमागत संख्या, ठीक है। इसका औसत कितना बैठा, बीच वाली संख्या बैठेगी भैया, और कितना बैठेगा, तो मैं बोलने लगा आपको क्या कि भाई इसमें मैं अगली संख्या शामिल करके दिखा रहा आपको, यानी कि 2 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 2 भी जोड़ ली, तो अब इस बार औसत क्या होगा, 1 होगा। तो खुद देखो लो, पहला औसत कितना था मेरा 3, अब कितना 1 4, तो कितना बढ़ गया, 1 नहीं बढ़ गया क्या, कितनी संख्या बढ़ाने बढ़ाए कि 2 संख्या पर। अगर मैं इसमें से कहीं ना कहीं एक संख्या बढ़ाता तो कितना बढ़ता, आधा बढ़ता, वही चीज़ मैं आपको सिखाई पीछे। तो ये वाली चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉन्सेप्ट नहीं सीखे जाते, इसलिए अपने नोट्स में डाल लेना। आपने सीख लिया, अब आपके हमेशा याद रहेगा। अगर यहाँ बोलता वो सम संख्या, तो हम क्या, 1 मिनट भाई, वो बोलता मान के चलो यहाँ सम बोल देता, सम संख्या पराकृत की जगह, ठीक है, बोल दिया। तो अगली 2 संख्या बढ़ाता तो क्या करते हम, 2 बढ़ाता तो 2 ही ऐड कर देते के में, मेरा आंसर आ जाता। फिर भी यही देख लो कितना बड़ा सवाल दिखने में लग रहा था, आंसर कितना छोटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। क्वेश्चन 18 देखो, 50 छात्रों कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत 2:3 है। लड़कों का औसत 60, लड़कियों का औसत 70 है, पूरी कक्षा का औसत बताओ।
अब इसे हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं भाई, एलिगेशन से भी लगा लो, बहुत मतलब अलग अलग तरीके यूज करते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका सबसे बढ़िया वेटेड एवरेज का, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, अब देखो मान के चलो यहाँ लिखो बॉयज़, यहाँ लिखो गर्ल्स, इनका रेशियो कितना 2:3 है। अब ये किसका, ये नंबर का रेशियो, संख्या का तो रेशियो होगा यार ये, हाँ। अब भाई इसका एवरेज का रेशियो कितना, एवरेज का रेशियो तो नहीं यार, 60:70 दिया उसने, ठीक है। तो बस कुछ मत करो भाई, क्या कर, दोनों गुणा कर दो इनकी, जब गुणा करोगे तो टोटल सम ही तो मिलेगा, बिल्कुल। यानी कि 120 इस लड़के को सम मिल गया मुझे, और 7×21 210 मिलेगा लड़कों का। अब एवरेज कितना होता, क्या होता है, कुल योग बटा संख्या। तो कुल योग करोगे ना, कुल योग कितना होगा भाई इनका 330, बिल्कुल। संख्या कितनी भाई, 2 लड़के 3 लड़की, यानी कि 5 संख्या। बस मेरा आंसर आ चुका, 5×30, 5×30 66, बी ऑप्शन मेरा सही हो गया भाई, ठीक है। ये मत सोचना 2018 में आया, ये तो बार बार रिपीट कर रहा है एग्जाम, सेम सवाल एग्जामिनर भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 19, किसी समूह में 60 विद्यार्थी है, में से लड़कों और लड़कियों की संख्या अनुपात 1:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो सभी का बताइए। तो वही तो सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ लिखो बॉयज़, यहाँ लिखो गर्ल्स, यहाँ 2:1 है, बिल्कुल। अब लड़कों का ये ध्यान से पढ़ लेना, 50 किलोग्राम, यहाँ लिखो 50, ये लिख लो चाहे नंबर, ये लिख लो आपका एवरेज का रेशियो, ये आपका 44 है भाई। तो बस गुणा कर लो भाई इनकी, ये 100 हो गया, ये 44 हो गया। अभी तो बताया क्या, कुल योग बटा संख्या, तो कुल योग कितना 144 हो गया, संख्या कितनी 3, तो भाई 3×4 = 12, आपका 2 बचा, 3×8 = 24, 48 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मेरा डी सही होगा। देख लो कितनी फास्ट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर देखो आप 20, यदि उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, जिन सदस्यों का औसत वजन इतना दिया हुआ, सुनो ऑलरेडी यार, इजी सवाल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो क्या काम करो आप, पहले जोड़ना दे वही है सिंपल, पहले ये जोड़े करो डबल डिजिट वाले जिनमें जीरो आता हो, जैसे 40 80, 80 और 50 130, 130 और 70 200, 230, 230 में बहुत फास्ट जोड़ दिया। अब पीछे वाले जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 इसमें डाल दो बस। यानी कि 256 हमने इजी तरीके से जोड़ दिया, माइंड में जोड़ सकते हो साहब, ठीक है भाई। देखो अब कितने व्यक्ति, 5 5 से भाग लगा दो, तो भैया 5 5 25, ना चलने की जीरो 5, नहीं 5×5 बताओगा ना, 5×5 और 5×2 = 10, तो ऑप्शन कितना होगा मेरा 51.2, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे सवाल वो कैलकुलेशन चेक करने के लिए देता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं। अब ये वाला सवाल देखो, इस सवाल में अगर बच्चे करेंगे मतलब वैसा करेंगे परसेंटेज वाले तरीके से, तो हालत ख़राब करता गए। तो उसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगी वो देखो, क्या बोल रहा सुना भाई, वही वेटेज एवरेज वाला फॉर्मूला लगाऊंगे इसमें, और कुछ नहीं करने के। महिला बच्चे दिए इसमें, पुरुष दिए, यानी कि यहाँ लिख लो मैन या वुमेन, और यहाँ बॉयज़। कितना रेशियो भाई, पुरुष 40% है, 40 ही लिख दो ना खाली, परसेंट क्या लिखो, कट ही जाएगा तीनों में ना। या लिख लो 35% है, और ये अब उसने बोला शेष बच्चे हैं, बिल्कुल। यानी कि 35 40 75, ये बचा 25, काट भी लो चाहे से, 5×8 40, 5×7 35, और 5×5 25। कभी कभी से देता नहीं, छोड़ दो तो इसे एक्स मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभी देता नहीं। मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा, सवाल एक नया सवाल बना देगा यहाँ से वो, ये याद रखना। तो आप फिर भी यही तरीका लगाना, ठीक है। अब उसने इसका 70 दिया, उनका औसत भार क्रम से, हाँ इसका 70, इसका 60 और इसका 30। तो बस भाई क्या बताया, गुणा कर लो उनकी, 8 7 56, 560, ये होगा भाई आपका 7×42 420, और 5 × 15 150। तो 500 और 400 900, 900 और 100 कितना हो गया 1000। 1000 में भाई अब जा आपका 110 110 120 130, 1130 टोटल योग आ गया मेरा 1130 बटा संख्या कितनी, संख्या ही है देखो यहाँ, ये बताया था मैं आपको, नंबर से ले रहा था मैं बार बार, नंबर का रेशियो एवरेज का रेशियो, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। तो मेरा एवरेज का आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 8 7 15 5 20, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, बचा कितना 1, 2 6 12, 2 पंजे 10, तो ऑप्शन 56.5 हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी सही भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 23, व्यक्तियों के समूह में पुरुष
महिला बच्चे शामिल है, 20% पुरुष है, 50% महिला है, बाकी बच्चे हैं। बाकी कितने बच गए भाई? 30%। अरे एक मिनट, देखो यहाँ लिख लो मैन, यहाँ वुमेन, जिनके नाम पहले हो उसके अकॉर्डिंग लिखना। देखो यहाँ मैन आया पुरुष में, यहाँ महिला और ये बच्चे लास्ट में बॉयज। तो यहाँ नंबर का रेशियो कितना होगा इनका भाई? परसेंट में, मतलब बच्चों की संख्या परसेंटेज में दी है, यानी कि 20% मैन है, तो भाई 20 लिख लो यहाँ, और 50% महिला, तो 20 50 70 होने गए क्या? हाँ। तो कितना बचे होंगे? 30 बचे होंगे यार, कॉमन सेंस, छोटी सी बात है, 0 से 0 कट गई है। अब भाई एवरेज का रेशियो कितना दिया उसने? एवरेज का रेशियो देख लो, एवरेज का दिया उसने कितना? ये 45 है भाई, और ये आपका 50 है, और ये भी 50। तो बस गुणा कर दो भाई, 45 दूनी 90, 250 और आपका 150। अरे तो बहुत आसान, 150 250 कितना हो गया आपका? 400, 490 हो गया सबका जोड़। टोटल संख्या आदमी कितने? 2, 5 7, 5 7 10। तो मेरा आंसर आ गया 49। देख लो CBT 1 में पूछा हुआ सवाल, विद इन 10 सेकंड में उड़ा सकते हो आप इस सवाल को, देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 लो, क्या क्या 2 नंबर क्यों लिख के आ रहे हैं? चलो, एक व्यक्ति, एक समूह में पुरुष महिला बच्चे शामिल है, सेम टू सेम वही डिट्टो सवाल है, ठीक है, बस इसका आंसर अलग होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करके बताना, जिसके बच्चे की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, क्योंकि सेम सवाल है, आंसर बदलना बस, जिससे कि आप खुद का पेन चलाओगे, मुझे पता चला भाई मेरे पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ भी रहा, और अपना पेन चलाओगे आपको भी अच्छा लगेगा, हम सीख रहे हैं, ठीक है। यही तरीका होता है सीखने का। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक्स वाई का माध्य इतना है, इसका अर्थ है एक्स प्लस वाई कुल योग बटा संख्या, यानी कितनी संख्या? 2, 2 का भाग लगा दो, बराबर एवरेज का मतलब माध्य मतलब भी एवरेज ही होता है, यानी कि 400 के बराबर, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं ना यहाँ, तो एवरेज की जगह चाहे 400 लिख दो, चाहे जब उसने दे रखा है, हम तो उसे लिख रहे हैं बस फिर, ठीक है। तो यहाँ 400 लिख दिया मैं भाई, ठीक है। फिर एक्स और वाई का अनुपात भी दिया उसने, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना? 4, 4 का ये चाहिए सर, ठीक है। बिल्कुल, देखो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होने के? क्योंकि 4 का इसका 2 डिजिट पीछे की नहीं कट रही, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। अब करेंगे कैसे से? देखो इनमें भाई, इनमें ऐसी संख्या लगा लो, इसमें कुछ लगा लो, यहाँ लगा लो, चलो ए लगा लो, क्योंकि एक्स तो हमने मान ही लिया था वहाँ, तो बस यहाँ रख दो उसमें एक्स वाई वाले यानी कि 7 और 3 10 ए हो गए हो। अरे 3A + 7A करेंगे ना भैया, और बटा 2 बराबर 400, बिल्कुल। तो 7 और 3 10A बटा 2 बराबर 400, तो 0 से 0 कट गई है, तो मेरा A की वैल्यू आएगी 80, 40 दूनी 80। जब 80 आ गई, क्या पूछ रहा है? इनका अंतर, तो अंतर A का मान जब ये है तो 4A का मान चाहिए, तो भाई डिफरेंस कितना जाएगा? 4 गुना 80, 8 चौक 32, 320। देख लो मैं क्या कहा था आपको, कि इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। वैसे भी आप मार सकते तो कैसे? एक बात बताओ, 800 कैसे पॉसिबल है जब इनका माध्य कितना आ रहा है आपका? 400। तो क्या अंतर 400 ज़्यादा आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है यार, 2 संख्या का पर कैसे पॉसिबल है? नहीं आने का, तो इसलिए इसका बी भी गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 26, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, बाद में यह पाया गया कि 25 अंकों की 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। अब इसे इस कॉन्सेप्ट से ना याद करके, जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक, उसे याद रखना, जिंदगी में भी सवाल को 10-10 सेकंड में उड़ाओगे भाई, 10 भी ज़्यादा है। तो मान के चलो आपको, आपकी जेब में पैसे थे, ऐसे सोचो, जेब, अपनी जेब को मान ली उसकी जगह, ठीक है भाई। उस एवरेज तो कितना सही आ रहा था उसका? 68, ठीक है। बट आपको जेब में, आपको उसे पैसे देने थे, कितने आपको देने थे भाई? उसने क्या बोला, बाद में पाया गया कि 25 अंकों की जगह 45 पढ़ लिया, यानी कि आपको देने थे कितने? अपनी जेब से 25 रुपये निकाल कर दे दी, कितने गलती से? 45 रुपये दे दिए सर, यानी कि आपने क्या गड़बड़ करी, कितनी गड़बड़ करी? अब खुद देखो भाई, देने थे कितने आपको? 25, और दे दिए कितने? 45, यानी कि 20 रुपये गड़बड़ होगी भैया। तो क्या करोगे आप? उससे अपने 20 रुपये मांगोगे किस? जिस आपने दिए, किस, कौन कौन आदमी में? 40 आदमी। तो क्या करेंगे? अपने कहेंगे भाई कोई बात नहीं, हम जरा हिसाब जोड़ लो, एक आदमी कितने बैठेंगे, हम आपको जोड़ कर दे रहे लेगा उनसे, तो उसका मतलब 40 के 40 भाग लगाएंगे किस में? इस 20 में। लो जी, यानी कि 1/2, यानी कि आधा रुपया बैठेगा एक व्यक्ति पर। अब आपको देंगे तो
जाहिर सी बात है क्या पड़ा, औसत प्रभाव पड़ेगा। तो औसत जितना 68 है, ठीक है, क्या आप जब देने का मतलब क्या होगा, समझ निकालना। तो यानी कि 68 में से 0.5 निकाल, इस भाई सिर्फ समझाने का तरीका कैजुअल बिल्कुल नॉर्मली 0.5 निकाल लोगे तो 67.5 मेरा आ जाएगा। ऑप्शन मेरा डी सही। रटा है नहीं, हम अब रटवा भी सकूँ डायरेक्ट ही ट्रिक वगैरह बतागा, बट समझो ना यार चीज़ों को, जब आप समझ सकते हो तो समझो मेरे भाई, रटो क्यों। ठीक है, तो बस आज के बाद ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, जेब वाला। ठीक है, आपकी जेब में इतने पैसे तो गलती से चले गए, तो गलती से चले गए तो आपको उससे लेने, और आपको गलती से आपने उससे कम दे दिए तो आप उसे अपनी जेब से दोगे। ठीक है, और जब लोग जब किसी से आप पैसे लोगे तो अपने अकाउंट में से निकाल कर देगा, यानी कम करने पड़ेंगे, यानी घटाना पड़ेगा। और जब आप अपनी जेब से दोगे, मान के चलो कम दिए गए तो फालतू और देने पड़ेंगे, तो उसमें क्या करेगा वो अपने अकाउंट में डाल लगा, यानी डालने मतलब जोड़ देगा। ठीक है, ऐसे रख लेना। अब आगे से समझाऊंगा। 7 संख्या को 153 दिया गया था, ठीक है, बाद में यह पाया गया कि, क्या पाया गया कि 58 रुपये के बजाय 16 रुपये दे दे। गलती कर दी बिल्कुल गलती कर दी। देने थे कितने से अपनी जेब में से, आपको कितने देने थे, 58 रुपये, दिए कितने, मात्र 16 रुपये दिए। यानी कि अभी भी आपकी जेब में पैसे बच रहे, कितने बच रहे भाई, भाई 58 में से 16 माइनस कर लो, पता चल जाएगा अभी, यानी कि 2 और आपका 4, यानी कि 42 रुपये बच रहे आपकी जेब में अभी भी, तो देने पड़ेंगे मैं, हाँ। तो अब वो कह रहा है भैया, उन्होंने कहा यार एक काम कर, तू अलग अलग को दे दो, क्योंकि इन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो कितने बंदे, 7 से भाग लगा देख लो आप, 7 छंग 42, यानी कि एक बच्चे को 6 रुपये देने पड़ेंगे। एवरेज कितना एक बच्चे का, 53, यानी कि 53 में क्या कर दोगे आप, 6 रुपये ऐड। क्यों ऐड हो रहे भैया, ये माइनस क्यों नहीं कर रहे, ऐड इसलिए हो रहे क्योंकि आप अपनी जेब से जब दोनों दोगे तो वे क्या करेंगे, अपने अकाउंट में डाल लेंगे। अकाउंट में डालने मतलब अपने अकाउंट में ऐड करेंगे, पैसे जो पहले पड़े से उनमें ऐड हो जाएंगे। तो बस ऐसे याद कर लेना, कितना का मेरा 59 आ गया भाई। देखो जिसकी समझ में नहीं आया होगा ना, आप अपने तरीके से याद कर लेना भाई। देखो बट ये कैजुअल तरीका इसका बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 28, 10 लड़कों का औसत वजन 70 है, लेकिन बाद में पाया गया कि 54 की जगह 44। ये सवाल इतना रिपीट करता है बहुत ज़्यादा, देख लो एनटीपीसी 2025 में रिपीट किया इसका बड़ा वर्जन, बट हम इसे भी चुटके में उड़ावांगे। ठीक है, अब उसने क्या करा भाई, 54 की जगह 44 पढ़ लिया और 35 की जगह 40 पढ़ लिया। अब आपने देखो उसे एक चेक कर लो, 1 मिनट को, 54 की जगह कितना पढ़ लिया उसने भाई, 44। ठीक है, और आपका 35 की जगह कितना पढ़ लिया उसने, आपका 40। ये तो गड़बड़ करी उसने, बिल्कुल करी। तो यार अब यहाँ पर उसे कितने पैसे, 54 देने थे, दिए कितने जेब से निकाल कर, 44। तो कितने बच रहे उसकी जेब में, माइनस कर लो भाई, 10 रुपये बच रहे, यानी कि देने पड़ेंगे। आपने जेब में कैसे रखे, सारा पैसा ना दो। ठीक है, अब यहाँ देने थे 35 रुपये, दिए कितने, 40 रुपये, यानी कि अपनी जो दूसरी जेब के थे वे भी निकाल कर दे दिए। यानी कितने, अब जब उससे कितने लेने पड़ेंगे उस आदमी से, उससे 5 रुपये वापस लेने पड़ेंगे, माइनस करने मतलब उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपको 10 देने भी है और 5 उससे लेने देने के, ओवरऑल आप क्या करोगे, 5 रुपये आपको सिर्फ उसे देने हैं। कितने व्यक्ति बांट लेंगे ये इन 5 रुपये को, 10 के 10। क्यों, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताया था क्या, कि 10 जब परिवार में 10 व्यक्ति ना, इसके जो परिवार में व्यक्ति है ये क्या बोलते हैं कि हम सब बराबर बराबर खाते हैं, हम कोई मतलब कम ज़्यादा नहीं खाता हमारे में से कोई भी। ठीक है भाई, तो बस कितना आ गया, 1/2 आ गया भाई, यानी कि 1/2 मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं। तो मेरा औसत पहले कितना था, 0.70 था। तो भाई मेरे अब कितना हो जाएगा, 70। अब ये प्लस आर तो जोड़ देंगे, 70.05 जब जोड़ोगे इसमें भाई, तो ये आ जाएगा मेरा आपका 70.5। ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। सिर्फ समझाने में टाइम ले रहा हूँ भाई समझ, नहीं तो सिर्फ विदिन 10 सेकेंड भी ज़्यादा समझो। ठीक है, 29 क्वेश्चन, 10 प्रश्नों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि 50 के स्थान पर 33 पढ़ लिया। यानी कि बाद में पता चला देने थे 50 रुपये, उसे दे गए बेचारे कितने, 33 रुपये। तो गलती किसकी, इसमें आपकी। 17 रुपये क्यों जेब में रख के सो देखा, चल घर जा गई। जब 17 रुपये से देने जाओगे तो ये क्या करेंगे, 17 रुपये आपस में 10 के 10 बांट लेंगे, ले भाई तू 10 जितने भी हिस्से में तेरे तू रख ल, तू रख ल, तू रख ल। तो एक आदमी का हिस्सा निकाल लो, कितना होगा, 1.7। कितना है, 1.7। तो 1.7 आया एक के हिस्से में, और एक के हिस्से में रुपये कितना हुआ, 40 रुपये। औसत काट तो एक के हिस्से में आया पैसा 40 रुपये। तो अपने अकाउंट में क्या करा, ऐड करा। क्यों, आपने पहले जो दिए
उस और भी दिए ना सो, हाँ कितने 1.7, तो 40 प्लस 1.7 जोड़ दो उसमें भाई, तो 41.7। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन मेरा डी सही, खत्म। 2025 में आया क्वेश्चन, देख लो तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। रेणु ने रेणु के प्राप्तांक गलती से 99 के स्थान पर 9 के स्थान पर 99 अंकित हो गया। ठीक है, यानी कि भाई अभी तुम पीछे से बार बार देखो यहाँ कर क्या रहे थे, मैं यहाँ हम क्या कर रहे थे, जो गलती से हुआ हमारे से, जो गलती होगी उसमें किसका भाग लगा रहे, टोटल नंबर का, और जो भी एवरेज आ रहा उसके क्या रख रहे, बराबर रख रहे भाई, बिल्कुल। तो भाई मेरे बाबू यहाँ भी यही करना, सेम टू सेम, सेम बिल्कुल। तो अब गलती कितनी होगी भैया, 9 की यहाँ, और मतलब देने थे 9 रुपये, दे गए गलती से 99, तो यानी 90 रुपये गलती से दे गए। तो बांटने की न थे, संख्या तो पता ही नहीं भैया हमें, वही तो निकालनी। तो आप क्या मान लो, संख्या x मान लो, x बच्चे बांट लेंगे, तो औसत कितना होगा, एकदम तुरंत ही से भाग देकर कितना आना चाहिए था, 2.25 आना चाहिए था। पॉइंट हटाओ, कितना हुआ नीचे, 100। तो 25 9 225, 25 चौका 100, 9 से काटोगे 10 बार, 10 चौक 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका 40। क्या मानना था हमने एक्स को, टोटल संख्या किन की, बच्चों की। तो मेरा आंसर आ गया सी। देख लो इतना फास्ट उड़ा सकते थे आप इसे भी, तुम्हारे सामने ही मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31। तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। चलो पहले लिख लो, कैसा करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का औसत का ना सुना, तो औसत कितना, 154 यानी कि 154। औसत का फॉर्मूला क्या हो, कुल योग बटा संख्या, 3 से भाग लगा देंगे, ये तो होगा बिल्कुल। तो योग निकालो उनका, x प्लस मतलब पहली प्लस सेकंड प्लस तीसरी, ठीक है, बराबर किसके, 4 ते 12, 3 5 15 16, 3 एकम 3 और 1 4, 462 हो गया। इनकी तीनों संख्या का जोड़ कितना, 462। अब संख्या आपको पता का नहीं, तो कहाँ से निकाल लेंगे, जो ये कंडीशन दी यहाँ से। अब देखो कैसे निकालेंगे, रेशो वाला तरीका जिसने नहीं पढ़ा, आप रेशो क्लास जाकर देख सकते हो, बहुत आसान तरीके से समझाई हुई भाई। तो उसने क्या बोला, पहली संख्या किसकी, दूसरी की दोगुनी, यानी कि किसकी, दूसरी की। तो दूसरी अगर 1 रही होगी तो पहली कितनी, 2 है इसकी, यार रेशियो। अब यह अलग होगी लाइन, और दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या क्या है, तीसरी की कितनी गुनी, 2 गुनी, यानी कि अगर यह 1 रही तो यह कितनी रही होगी, 2। अब खुद बताओ मुझे, एक ही व्यक्ति क्या अलग अलग हो सकते हैं क्या, क्या एक व्यक्ति के पास अलग अलग चीजें हो सकती है क्या, नहीं भैया, कैसे हो जाएगी। तो यहाँ आपने यहाँ कैसे कर सको, यहाँ सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों कॉमन है बिल्कुल। तो यहाँ से 2 रुपये, यहाँ 1 रुपया, कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो बराबर करो भैया इसके पैसे। तो इसे क्या करना पड़ेगा, 200 गुणा करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब देख लो, 2 एकम 2 बराबर हो गए, ये भी, अरे ये भी हो गया, अब सही है। तो इसमें की तो भाई अनुपात का रूल क्या है, इसमें भी करनी पड़ेगी। तो बस अब एक साथ लिख दो ना, फर्स्ट सेकंड और आपका थर्ड, ठीक है। जब लिखोगे हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2 और ये 2 1 एकम 1, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। तो अब खुद बताओ, इन तीनों का जोड़ ही तो दे रखा है उसने, यहाँ देखना, हाँ भाई। तो तीनों कितने, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 462। एक्स भी लगा सकते हो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 66। किसका पूछ रहा हो, उसने पूछा क्या, पहली संख्या ज्ञात करे किसका, 4 का, यानी कि पहली संख्या जो मेरी 4 × 66, 4 6 24, पीछे 4 होगा, एक ऑप्शन में 4 था, तो 26 64, ठीक है भाई। ऑप्शन मेरा 20 सही हो जाएगा। समझाने में टाइम लिया, मैं अभी भी क्या कह रहा आपको बात, चाहे आप खुद करके देख लेना, आप भी इतना टाइम नहीं लोगे। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसलिए समझा रहा है, आपको बार बार लास्ट टाइम चल रहा है, अगर आपकी समझ में आ भी गया ना, तो भाई आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट आपने पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, बट जो लास्ट टाइम आप पढ़ोगे वो ही आपके याद रहेगा एग्जाम टाइम तक। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 13 क्रमांकत पूर्णांकों का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में सबसे छोटा संख्या का 2 गुना इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्या होगा। अब मैं जो आपको पहले शुरू में ट्रिक बताई थी ना, देखो यहाँ काम बनाओगे हम, क्या बताई थी कि एवरेज क्या, मिडिल वाली संख्या। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मिडिल वाली संख्या मान के चलो, यहाँ मेरी मिडिल वाली कोई संख्या रही होगी, बिल्कुल रही होगी भैया, एक मिनट थोड़ा सा, बिल्कुल रही, हाँ
ये रही, ठीक है। अब मिडिल वाली संख्या रही, इसका एवरेज उसने दिया, कितना दिया मेरे भाई, 36 बोल रहा है वो, यानी कि मिडिल वाली संख्या एवरेज 36 रहा होगा। अब जब ये टोटल 13 नंबर है तो 6 नंबर तो इधर रहे होंगे इसके यहाँ, बिल्कुल भैया 6 नंबर इधर होंगे पक्का, और 6 इधर होंगे, तभी तो 6 6 12 और बीच वाला 13। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाई मेरे कैसे संख्याएं क्रमागत, यानी कि 36 के बाद 37, 37 के बाद ऐसे तो चलेगा, यानी कि हर एक संख्या में एक का गैप। तो अगर ये बीच वाला नंबर मेरा आपका कितना 36 है, इस साग में 6 नंबर जाना, तो आपको क्या करूँगा, उसमें जोड़ दूंगा, कितने को मैं 6 को जोड़ दूंगा, तो मेरा नंबर आ जाएगा लास्ट का 42, ठीक है। और अब जब हर एक संख्या में 6 6 गैप है, तो अगर मैं इसमें 6 घटा दूँ तो मेरा सबसे छोटा नंबर शुरू का नंबर मिल जाएगा आपको, कितना 30। अब उसने क्या बोल रहा है कि सबसे छोटे का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना 60, और जो ये सबसे बड़ा संख्या इसका जोड़ बता दो 42 का, कितना हुआ 102। ऑप्शन मेरा कौन सा, डी सही हो गया। कितना टाइम लगा भाई साहब, बच्चे से पता नहीं क्या क्या तरीके लगाओगे, बट ये इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे भाई, आप ढूंढ लेना चाहिए कहीं भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 33, 12 संख्याओं का औसत 39 है, यदि 52 को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, कैसे करेंगे देखो भाई, टोटल नंबर कितने दिए सर ना 12, एवरेज कितना, रेशो वाला लगा तरीका यहाँ, एवरेज इसमें कितना है यहाँ भाई, एवरेज दिया ना 39, 39, तो टोटल सम कितना निकल का जाएगा यहाँ से, क्या बताया, दोनों गुणा कर दो भाई, मल्टीपल कर दो उनका, तो 12 नंबर 108, 8 10 और 12 3 36, 36 10 46, 468। अब उसने क्या कहा, एक नंबर और ऐड कर दिया उसने, क्या एक नंबर ऐड कर दिया उसने 52, यानी कि नंबर ऐड कर दिया, कितना कर दिया 52। अब एक नंबर का एवरेज थोड़ा कुछ होगा, नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ एवरेज नहीं लिखा देखो, ठीक है बिल्कुल। तो टोटल नंबर कितने हो गए 13, एवरेज पता है क्या, नहीं पता, एवरेज तो निकालना बराबर, दोनों जोड़ दो 0, 5 8 6 11 12, 4 1 5, तो भाई अब दोनों गुणा, इस 13 चौका 52, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40। इसलिए बता रहा तुम, आप क्या रखना याद, आप इसका रेशियो मेथड भी याद रखना। देखो कितना आसान हमने उड़ा दिया, एक ही लाइन मतलब 2 3 लाइन लिख के तीसरी लाइन में आंसर दे दिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर लिखो 34, देखो 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का औसत 124 है, यदि इसमें सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है, यानी जो सबसे छोटी संख्या वो संख्याओं के योग का क्या 16वां भाग है, तो भाई इसमें सबसे छोटी मान के चलो मेरी पहली संख्या, 8 संख्या रही होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा, तो बहुत आसान हो गया यार। अब योग कैसे बताया मैं आपको, निकालने तरीका भाई, योग बताया मैं आपको क्या, कि टोटल नंबर इनटू अगर एवरेज कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, योग ही तो मिलेगा, यानी कि टोटल क्या मिलेगा, सम, योग, ऐसी एक ही तो बात है। तो मेरे टोटल नंबर कितने 8, सम एवरेज कितना मेरा 124, तो क्या मिल गया मुझे, टोटल योग मिल गया। अरे इस एक लाइन पढ़ो, ये देखो यहाँ सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है, यानी कि सबसे छोटी जो संख्या ना मेरी फर्स्ट संख्या मानी, जो मैं किसका, इसका योग ही तो आएगा ये भाई, योग नहीं आया देखो, हाँ। तो इसका अगर मैं 8 × 124 का 1/16 निकाल लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, आपका योग सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो 8 दूनी 16, 2 से काटो 2 6 12, 2 दूनी 4, तो सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी मुझे 62। ऑप्शन मेरा डी से हो जाएगा भाई। देख लो NTPC 2025 में आया हुआ सवाल है, ये भी सेम, ठीक है। चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 35 जरा, क्या बोल रहा है, 41 संख्या का 16 है, ठीक है भाई 41 का 16 है, लिख लो यहाँ टोटल नंबर लिखो, यहाँ एवरेज लिखो और यहाँ लिखो टोटल सम, बिल्कुल यही तरीका रेशियो का। तो 41 × 16 एवरेज है, टोटल सम कितना हो जाएगा 16 × 16, 16 चौका 64 और 1 65, ठीक है बिल्कुल 656। अब उसने क्या बोला 17 संख्या का 127 है, तो ये भाई ये लाइन अलग होगी इसकी, क्यों अलग होगी, क्योंकि 41 तो टोटल थी, यानी कि अलग बोल रहा है सवाल यहाँ से कहीं ना कहीं हो। तो 17 संख्या होगी और 27 एवरेज, तो ये हो गया मेरा 17 7 149, 17 7 119, 11 17 2 34 11 45, ठीक है। और फिर 25 संख्या का औसत दिया कितना सुना आपका 26, तो इसका हो 650 होगा भाई, 25 150 10 15 और 25 दूनी 50, 650 होगा बिल्कुल। 1 मिनट बस, चलो ये हो गया, ठीक है जी। अब देखो जरा क्या बोल रहा सुना, अब खुद बताओ यार, टोटल 42 नंबर आपने कैसे बना दिए, देख लो 17
और 25 42 नंबर टोटल बना चुके हैं आप, ठीक है। और यहाँ जोड़ो देखो 9 10, अरे 11, यानी कि ये 1109 आ, यानी 42 संख्याओं का योग 1109। तो पहले से 41 तो बनाओ, 41 संख्या का योग देखो कितना रहा एक्चुअल में। तो भाई इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करोगे देखो जरा 41 संख्या बनेगी मेरे पास, कितने आ गए यहाँ आपका भाई 3 बचेगा, 9 में से 6 गया, और 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 6 गया आपका 4, यानी 453। अब मेरा यानी कि जो मेरी 41 संख्या थी पहले उनका कितना था 656, और अब कितने हैं 41 संख्या 653, यानी कि जो मैं 17वीं संख्या हटाऊंगा, ठीक है, तो अब उसका औसत बताऊंगा फिर मैं। तो 17वीं संख्या हटाओ तो सही पहले, तो कैसे हटानी पड़ेगी भाई 41 में से इन दोनों को माइनस करना पड़ा, क्योंकि दोनों बराबर हैं कहीं ना कहीं, हाँ। तो जब घटाओगे तो मेरी 40 संख्या बचेगी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरा भाई घटाएगा कितना, औसत मुझे पता नहीं, इंटू औसत बराबर योग, देख लो कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 3, 203 बचेगा बिल्कुल। तो बस भाई काट दो से जरा, 4 से काटो, 4 पंजे 20, बचा कितना यहाँ से मेरा, यहाँ बचा मेरा कुछ नहीं बचा ना, चलने की 0, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि ये बचा मेरा भाई आपका, और यहाँ 10 बच रहा था, ठीक है। तो जब 10 से भाग लगाओ ये हो जाएगा मेरा आपका 5.075। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा भाई। ऐसा करना था मेरे भाई ये सवाल, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल था बट इतना भी ज़्यादा था नहीं कि हम इसमें फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ गया जब 56 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। यानी कि ये सवाल पूरा कॉमन सेंस के ऊपर है, ठीक है। अब मैं जो फैमिली वाला एग्जांपल आपको दिया था यहाँ वो पूरा अच्छे तरीके से काम करेगा। मान के चलो एक कमरा है, एक कमरा, ठीक है। अब यहाँ भाई कोई यहाँ बैठे बच्चे बैठे ऐसे, ठीक है, ऐसे बच्चे बैठे यहाँ। अब इनमें लड़ाई भी होगी, जाहिर सी बात है, बच्चे तो बच्चे ये भाई, ठीक है, ठीक है, ये बच्चे बैठे हैं। अब उसने कहा 7 व्यक्ति ऐसे करके बैठे बिल्कुल। अब उनका 3 किलोग्राम औसत वजन बढ़ गया, कब बढ़ा, यानी कि जब इनमें से कोई, उसने कहा कि एक बच्चा गया, मान के चलो ये गया, और एक बाहर से बच्चा यहाँ अंदर आ गया, ठीक है। यही तो केस रहा, तभी तो घटोतरी बढ़ोतरी, यानी कि जो बच्चा आया अंदर कहीं ना कहीं उस, अरे जब उसने कहा 3 किलोग्राम बढ़ गया, कब गया, जब 56 केजी वाला बच्चा एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, यानी कि जब 56 वाला गया ना उसकी जगह नया आया तब बढ़ा वो। यानी कि इसका मतलब जो गया 56 वाला, 56 तो लेकर आया था जो नया व्यक्ति, यानी कि 56 किलो का तो था ही था, और जो 3 किलो उसने आते बढ़ाया वो भी किसकी देन है, वो भी इसी भाई साहब की देन है, किसकी, आपके इस वाले भाई साहब की देन है जो अंदर आया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अब खुद बताओ 3 किलोग्राम औसत वजन बढ़ाया, यानी कि एक व्यक्ति में 3 किलोग्राम, 7 व्यक्ति में कितना, 7 × 3, 7 या 21, तो 7 से 21 किलोग्राम बढ़ाया दिया इसने, 21 तो बढ़ाई दिया, 56 का खुद था ही हो, 56 का गया था वो भी, तो 56 का हो, तो कितना होगा मेरा 77 किलो। ऑप्शन मेरा डी, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। आप ये तो बस समझाने में टाइम लिया, नहीं तो 5 भी सेकंड बहुत ज़्यादा समय, 5 सेकंड भी ऐसा मान के चलो कि बहुत ही ज़्यादा है ऐसे सवालों में, ठीक है भाई। नंबर 37 देखो, 100 छात्रों वाली कक्षा में एक विषय में प्राप्तांक का माध्य 25 है, ठीक है, और 50 छात्रों वाली कक्षा में उसी विषय में प्राप्तांक का माध्य 70, यानी कि एक 100 में से एक का 25 है, सेम टू सेम विषय में 50 वाले में 70 है। तो दोनों कक्षाओं में प्राप्तांकों का औसत तो कुल माध्य बताओ। तो सिंपल भाई, टोटल 100 छात्र थे, और दूसरी ये पहली कक्षा या दूसरी, वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ये 50 छात्र वाली, तो 50 दूनी 100 और 50 कम 50, ठीक है। नंबर का हो गया, एवरेज का रेशियो कितना दिया उसने, इसका 25 दिया, और इसका कितना दिया आपने 70, तो ये गुणा कर लो 50 और 70, तो टोटल जोड़ बटा संख्या, तो टोटल जोड़ 120, संख्या कितनी 2 और 1 3, 3 से भाग लगा तो 40, मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बहुत जल्दी करोगे ना इसके, मतलब देख लो कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है। बहुत टाइम लगा था बच्चे, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपका विदिन 10 सेकंड में आंसर देगा ही देगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, एक कक्षा में 3 छात्र के परीक्षा में 25 में से 18 अंक है, ठीक है। देखो ये सवाल इतना सॉलिड है ना यार, सच बता रहा मैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी पकड़ नहीं है तो आपसे नहीं होगा भाई सवाल ये, ठीक।
ठीक है, आ जाओ देखो कैसे करेंगे। 3 छात्र ने परीक्षा दी, मान के चलो भाई एक परीक्षा हुई या ये 3 छात्रों ने दे दी, ठीक है। 25 मतलब 18 18 18 ये लाया, 18 ये लाया, 18 ये लाया, ठीक है। 25 में से 25 में से मतलब 25 25 की परीक्षा 3 थी ऐसी, मान इस हटा दो, ठीक है। फिर बोला उसने वह न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी कि वो न्यूनतम अंक कितने हैं जो नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्र से कम, तथा पांचों छात्रों कुल औसत अंक कितने हैं बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो औसत अंक 5 यानी कि 5 इंटू 20, 1 मिनट भाई कितना जाएगा टोटल योग 100, यानी कि टोटल 100 नंबर जाना स्कोर होना चाहिए 100, ठीक है। और यहाँ हो गया 18 या 54, तो 54 है यहाँ आ गया, तो कितना बच रहा है मेरे भाई, घटाइए जरा सा, 46 बचेगा बिल्कुल। यानी कि 46 नंबर किन में बांटने मुझे, उन बच्चों में बांटने जो हमारे क्या आपके जो 2 बच्चे नए ऐड हुए, यानी कि 46 को मैं कैसे बांट सकूं, कंडीशन दी उसने यहाँ लास्ट में, देखो जरा बढ़ गया। अन्य छात्र द्वारा उसने बोला क्या, एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्र में को कम से कम पांचों छात्रों कुल औसत अंक बढ़कर 20 पहुंच, यानी कि भाई कम से कम 25 से ज़्यादा दे नहीं सकते। अब एक तो मुझे कंडीशन पता चलेगी 25 से ज़्यादा दे सकते ही नहीं हम, ठीक है। तो मान के चलो मैंने ऐसा हाईएस्ट 25 में 25 दे दिए एक बच्चे को, तो उसने कहा कि न्यूनतम कहाँ तक पहुंचने से 20 तक, तो दूसरे वाले कितने दूंगा यार मैं, मेरी मजबूरी कितनी बन जाएगी दूसरे वाले देना, मेरी दूसरे वाले मजबूरी बन जाएगी 21, तभी तो 46 होगा बिल्कुल। तो मेरा आंसर होगा इसका 46 21, यही वाला तरीका इसका, कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लगा सकता मैं, कोई कॉन्सेप्ट, इसमें सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चलेगी आपकी भाई, ठीक है। तो दूसरे वाला न्यूनतम अंक पूछ रहा है कितने होंगे आपके, 21 अंक तो देने ही देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। बस यही करना था, 20 सब पर दे नहीं सकते, 26 पॉसिबल ही नहीं है देना भाई, कैसे दे दोगे, 25 हाईएस्ट थी, पेपर ही 25 का, 26 कैसे दे दोगे बताओ। तो बस इसका आंसर होगा 21, न्यूनतम अंक पूछ रहा था। देखो 39, एक व्यक्ति 7 प्रश्नों के समूह का औसत 10 है, देखो सिंपल सवाल है भाई, टोटल नंबर लिखो यहाँ 7 है, एवरेज कितना, प्रश्न का लो संख्याएं, ठीक है, एवरेज है भाई 10 और टोटल सम आ जाए कितना इसका मेरा निकल गया 70। फिर क्या बोला सुना, 3 प्रश्नों के अन्य समूह का औसत 5, यानी कि 3 अलग हो गए, अलग लिखो, 3 का औसत कितना 5 है, तो ये होगा 5 3 15। तो इन दोनों समूह का औसत माध्य बताओ, यानी कि इन दोनों का भाई, तो भाई 7 का यहाँ और 3 का, यानी कि टोटल कितने हो गए 10 हो गए। एवरेज पता है क्या, अरे ऐसा मत लिखना 7 और 5 15 मत कर देना, यहाँ एवरेज है तो उनका पुराना एवरेज है, नया पता है इनका 10, क्योंकि 10 है ना, तो हाँ इनका नहीं पता बराबर। टोटल योग कितना होगा जी, इनका हो जाएगा 85, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई 10 का भाग लगा तो उसमें 8.5, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। ऐसे कर सकते हो, एक तरीका ये है, ऐसे नहीं करते तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कर लो, देखो ऐसा कर लो। टोटल कितने हो गए मेरे 10 नंबर हो गए भाई, ठीक है। यहाँ टोटल योग कितना होगा 85 हो गया। योग एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, कुल योग बटा संख्या, तो कुल योग कितना 85, संख्या टोटल, अरे संख्या नीचे संख्या तो होगी भाई, हाँ तो 10 है, तो 8.5, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, बस ध्यान रखना, कन्फ्यूज होने के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। 40 देख लो यार, टॉप 60 सवाल, ठीक है। लास्ट टाइम में 60 सवाल अगर आपको अलग अलग टाइप के मिल गया तो यार उससे बढ़िया रिवीजन क्या होगा मेरे भाई, बताओ। 2 संख्याओं का औसत 46 है, तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो बस सिंपल पहले निकाल लो यार। 2 संख्या टोटल नंबर, एवरेज कितना 46 है, 46 दूनी 92, टोटल सम कितना हो गया 92 आ गया 92। फिर क्या बोला उसने, 3 संख्याओं का औसत आपका संयुक्त औसत 43 है, यानी कि 3 संख्या लगा भाई है, इनका औसत कितना 43 है, तो कितना होगा मेरा भाई आपका 43, 3 3 9 3 4 12, तो टोटल कितने नंबर होंगे 5 नंबर। एवरेज पता करने का नहीं पता, बराबर 9 2 11, 9 2 11 की 12, 1 1 2, ये आ गया। तो क्या पूछ रहा है इसमें, गलत तो नहीं कर दिया, तीसरी संख्या पूछ रहा है ना, अच्छा तीसरी संख्या पूछ रहा है, गलती कर दी हमने। उसने अगर पूछता 5 का औसत तो ऐसा करते, अब 5 का ना पूछ कर तीसरी संख्या पूछ दी उसने, ठीक है। तो मेरे भाई टोटली जब 2 नंबर थे तो
3 नंबर कैसे बन गए हैं? यानी कि जो इसमें जो एक्स्ट्रा नंबर जुड़ा वो तीसरा नंबर है कहीं ना कहीं। तो भाई इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से इसे घटा दो, तभी तो एक नंबर बचेगा यहाँ। और एक का ही तो मान पूछ रहा है वो। तो जब घटाओगे 7 बचेगा यहाँ। और भाई भाई 9 में 2 गया 7, और 12 में 9 गया 3, 37। किस ऑप्शन में? ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ऐसा करना था, बहुत ईजी सवाल था ये भी। क्वेश्चन 41 देखो, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश सेम, अभी तो कराया पीछे सवाल सेम टू सेम ही हो भाई। 13 को, सॉरी भाई, 13 को और 24 को क्या पढ़ लिया? गलत पढ़ लिया। 13 को क्या पढ़ लिया? 31 पढ़ लिया, और इसे 42 पढ़ लिया। ठीक है, तो मुझे मेरे भाई एक बात बताओ, देने थे सब कितना? 13 रुपये। दिए कितने? 31 रुपये। ज़्यादा दिए गए? कितने ज़्यादा दिए गए? अंतर ले लो ना भाई। 31 में का 17, 18, 18 ज़्यादा दिए गए। तो जब ज़्यादा दिए गए तो उससे लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा? अरे अपने अकाउंट में से निकाल कर देगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब इसे देने थे 24 रुपये, दिए गए कितने? गलत तो नहीं पढ़ लिया? 13 और 24 को क्रम त्रुटि बस 31 और 42 पढ़ लिया बिल्कुल। तो यहाँ भी कितने दिए ऐसे भाई हमने? यहाँ भी गलत दिए गए। कितने रुपए गलत दिए गए आपके? 24 और 16 40, 18 रुपये यहाँ गलत दिए गए। तो टोटल यार ये तो 18 18 36 रुपये अभी भी गलत दिए हुए सो। ठीक है, यानी कि गलत उत्तर लेने हैं मुझे भाई, ये फालतू चले गए इस पर मेरी साइड से। ठीक है, तो भाई कितने व्यक्ति है? 20 व्यक्ति बांट देंगे आपस में पहले, तभी तो अपने में से निकाल कर देंगे। तो 2 से 18 बार घट, यानी कि 1.8 पॉइंट लग जाएगा इसमें। ये रुपए देने से टोटल एवरेज कितना था मेरा? 50.50। 50 में से 1.8 माइनस कर दो तो कितना होगा भाई? अगर 2 होता है तो 48 आता, 47 यह होगा आपका आपका 49 पॉइंट, नहीं यार, अरे 2 बच गए यहाँ, और यहाँ 48.20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मेरा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना था मेरे भाई, इसमें और कुछ दम ज़्यादा नहीं था सवाल में। ठीक है, चलो, टॉप बिल्कुल एकदम बेहतरीन सवाल है सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी सवाल है। 42 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 संख्या का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या गणना से निकाल दिया जाए तो शेष 17 संख्याओं, सॉरी, शेष संख्या का औसत वजन 17 प्राप्त होता है। देखो पहले 6 का तो बताओ, टोटल नंबर कितने मेरे भाई? 6 हैं। एवरेज कितना मेरा? 16। तो टोटल सम कितना होगा? 16 96, बिल्कुल। अब उसने क्या कहा कि उसने एक संख्या निकाल दी, तो संख्या कितनी बची मेरी? 5 बची। 6 से 5 ही तो बचेगी। एवरेज कितना? 17। 17 पंजे 85। तो मेरे भाई एक बताओ, टोटल जो भी 6 जो टोटल संख्या थी 6 के अंदर तो थी, हाँ। तो जब एक निकाल दिया उसमें से मैं माइनस कर दूँ इस वाले को, तो क्या बचेगा? एक संख्या बचेगी। और यहाँ टोटल जोड़ में से इसे माइनस कर दो तो क्या बचेगा? उसका योग बचेगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरा आपका 1 और 1, यानी कि जो एक संख्या निकाल ली वो कौन सी थी? वो 11 थी भाई। ऐसा करना था ये भी। ठीक है, CBD 2 में पूछा सवाल है, ये भी देख लो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 44। क्वेश्चन 44 क्या भाई हमारा? 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत इतना है, 56 है। तो 64, 74 और जो बची 3 संख्या उनका औसत कितना होगा? देखो करने के 2 तरीके, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। फिर इसका एक देखो बेसिक बता दो पहले। मान के चलो यानी को भाई टोटल नंबर, यही फॉर्मूला लगाना बार बार। फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेप्ट सिखाया आपको शुरू में ही। ठीक, कितने टोटल नंबर कितने? 30, एवरेज कितना? 55। तो योग कितना हो टोटल सम इनका? तो आप क्या करो? गुणा करोगे भाई 0, 5 थे 15, 5 थे 15, 2 17, बिल्कुल। नहीं 15 और 1 16 होगा ना, 15 और 1 16, ठीक है, बिल्कुल भाई। अब देखो, अब भाई उसने क्या बोला कि पहली 15 संख्या, यानी कि 30 का, तो ये 30 का मैटर है इतना। अब इसने तोड़ कर लिखा तो आप अलग लिखोगे सभी। तो यहाँ 15 संख्या के नीचे और एवरेज कितना? 51, गुणा कर दो उसकी। 15 एकम 15, बचा कितना? 1, 15 पंजे 75, 1 76। फिर 12 संख्या का औसत कितना दिया उसने? 56। तो उनकी गुणा भाई, एवरेज गुणा क्यों हो रही है आपको पता है ना, बस ये चीज़ें याद रखा करो। गुणा हो क्यों रही है, शुरू में कॉन्सेप्ट समझा था, गुणा क्यों होती है। ठीक है, अब 12 चुकी 72, 2 7, 12 पंजे 60 और 7 67। अब जरा खुद बताओ कितनी संख्या टोटल? 27, यानी कि अगर इन्हें जोड़ूंगा 27 संख्या मिलेगी मुझे, और इनका जोड़ा होगा टोटल 27 संख्या होगा, जोड़ा जाएगा, यानी कि योग आ जाएगा। तो 5 और 2 7, ये कितना बचा मेरे पास भाई? ये बचा मेरे पास आपका
छः, सात और छः 13, और आपका 7 और 6 13 एक 14, 1437 आ गया। 27 संख्या होगा। अगर मैं 30 संख्या में 27 संख्या माइनस कर दूँ तो कितनी बचेगी? 3 संख्या होगा। क्या मिलेगा मुझे? योगफल मिलेगा। तो निकाल करो यहाँ माइनस, इसमें से घटा दो। जब घटाओगे तो भैया होगा मेरा 3 संख्या बचेंगे, यहाँ 3 नंबर बचेंगे। ठीक है, तो भाई 10 में से भाई 0 इसे घटाना इसमें। ठीक है, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा। ठीक है, और आपका भाई 4 में से 3 गया, 1 बचा, और यहाँ बचा 213। कितनी संख्या होगा जोड़? 3 संख्या होगा। और उसने क्या बोला? 68 और 74 2 संख्या ये भी, इनका भी जोड़ कर दो तो कितनी संख्या हो जाएगी टोटल? 3 ये और 2 ये 5 हो जाएगी। अब मेरे पास 5 संख्या कुल योग भी होगा, और संख्या मेरे पास ऑलरेडी है कितनी? 5। तो अगर मैं उन्हें भाई कुल योग बटा संख्या लगाऊंगा तो फॉर्मूला मतलब आंसर मेरा आ जाएगा। तो बस 213 एवरेज निकाल दो, उसका एवरेज क्या हो? कुल योग दो इनका भी जोड़ कर दो। 8 और 4 12, 13 और 1 14, 142 बटा कितनी संख्या होगी टोटल? 5। तो ये हो गया मेरा 5, और भाई 4 और 1 5 और 3, तो बस 5 से भाग लगा हो जा। 5 7 35, 5 एकम 5, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, एक तो तरीका ये हो उसका भाई, बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। अब इसका एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सुपर, मतलब थोड़ी इससे तो आसान है वो। कभी कभी मतलब डेटा कभी कभी क्या कर रहा पॉइंट में देगा, तो वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा वो वाला तरीका। देखो मान के चलो यहाँ 30 नंबर है टोटल, लिखो नंबर, और यहाँ एवरेज, बस इतना ही काम करना है। उसमें सम नहीं निकालने की जरूरत पड़ती, गुणा नहीं करने की जरूरत पड़ती। ये 55 हो गया। ठीक है, इसे अलग कर लो। अब 15 का लग दिया सुनो भाई, और 12 का लग दिया। 15 कितना आपका? 51, और 12 कितना आपका? 56। तो आप यहाँ देखो जरा, ये इस वाले एवरेज से कितना, मतलब ये डेविएशन मेथड बोलते हैं सर, कितना कम हुआ ये कम हुआ, कितना डेविएट हो गया? ये हो गया आपका -4। तो 15, अब एक में -4, एवरेज का अर्थ क्या हो? एवरेज में एक कितना कम हुआ? 1। तो 15 में 15 गुना कर लो जी, 15 चौका 60, यानी कि 60 कम हुआ है। याद रखना -10 के सामने। अब ये वाला देख लो, इससे कितना डेविएट हुआ? ये प्लस के कितना हुआ जी? ये हुआ +4। देख लो भाई, नहीं प्लस का 1, प्लस का 1, तो 12 संख्या में कितना हुआ होगा? 12 एकम 12, यानी कि 12 एकम 12। अब ये प्लस वाला चल रहा है, ये माइनस वाला, तो ओवरऑल कितना डिविडेट हो गया भाई? 12, जब प्लस का माइनस का होगा तो घटाना पड़ेगा भाई। 60 में से, ठीक है, इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कितना डेविएशन आया इसमें दोनों में। तो आया मेरा भाई 48 का डेविएशन आया टोटल। कितने का? 48 का। अब किसकी वजह से आया? जो भी 3 मान लो 27 संख्या होगी टोटल, ये जो 3 संख्या बच रही है ना, उनकी वजह से हुआ। तो 3 का लगा दो भाग इसमें भाई, तो 16, यानी कि 16 क्या हुआ? 16 का डेविएशन आया। अब अगर पहला जो एवरेज मेरा 55 था, अब जो नया एवरेज कितना होगा? ये माइनस आया तो जोड़ देंगे, प्लस आया तो घटा देंगे। याद रखना, ये वाली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरी 3 संख्या आ गई, उनका एवरेज क्या होगा? उनका एवरेज हो जाएगा 15, 55 + 16। ठीक है, देखो शुरू में जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम लगेगा, जैसे प्रैक्टिस कर लोगे इसके ऊपर आप देखोगे बहुत जल्दी कर जाओगे इससे सवाल भाई। जब डेटा पॉइंट में होगा ना और आपको गुणा करनी पड़ेगी, तब वो वाला तरीका पहले वाला कठिन होगा, ये आसान लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बस गुणा करो। कितना मेरा 71 आएगा इसका एवरेज। ठीक है, बिल्कुल। अब एक चीज़ जरा छोटी सी एक काम और कर लो, आंसर भी पता चल जाए आपको। क्या? इन दोनों का एवरेज देख लो कितना आ रहा है भाई। तो इसका योग होगा जी 42, 8 और 4 12, 7 और 6 13 और 1 14। कितनी संख्या? 2 से भाग लगाओ, 2 7 14। इनका भी कितना आ रहा है? 71। तो यार एक बात बताओ, 3 संख्याओं का 71, इन 2 संख्याओं का भी 71, तो जो एवरेज 5 का भी कितना होगा? उनका भी 71। ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते मत करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही बेसिक तरीका और आगे बढ़ाओ सवाल को। 3 संख्याओं का योग 71 है, योग कैसे सॉरी एवरेज, योग कैसे निकालेंगे? इन तीनों गुणा करेंगे, 3 × 71 प्लस, अब भाई इन दोनों को भी जोड़ लो, 142 आया था इसका भी, और बटा 5 कर देना, आंसर आपका फिर भी वही होगा। बट आप अपने ऑब्जर्वेशन का भी यूज करा करो कम से कम। ठीक है भाई, चलो 45वां देखो। किसी छात्र के 14 सॉरी किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है भाई। ठीक है, यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, देखो मैक्सिमम क्या करते हैं सर, आपको एक कोई फॉर्मूला रटवा देगा, कोई कुछ करवा देगा, बट मैं आपको ना तो फॉर्मूला रटाऊंगा ना कुछ, मैं आपको सिखाऊंगा ऐसा हो क्यों रहा। ठीक है, आ जाओ सीखते हैं। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे आपके? ये थे आपके 14। एवरेज कितना रहा होगा? एवरेज रहा इसका 20। तो टोटल सम निकाल सकोगे आप इसका? बिल्कुल निकाल सकोगे भैया। इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल ही होता है आपका सम। तो 20 14 दूनी 28, 280। एक छात्र चला गया, कितने बचे होंगे छात्र? 13 बचे होंगे, बिल्कुल। अब उसका
एवरेज क्या होगा, 2 किलोग्राम कम हो गया, कम तो पहले 20 था, अब 2 किलोग्राम कम हो गया तो कितना हो गया होगा, 18, बिल्कुल हो गया। तो अब गुणा कर लो भाई, 18 तिया 54, बचा कितना आपका 5, और 18 का 18 5 23, यानी कि 234 हमारा ये आ गया। अब खुद बताओ मेरे भाई, सॉरी भाई, अब खुद बताओ मुझे, क्या अगर मैं इस 14 में वो छात्र भी है जो नहीं गया था, ऑलरेडी पहले कक्षा में था, और ये वे हैं जो एक छात्र निकल चुका ना, मतलब आपको दिख भी रहा होगा साफ साफ, तो 14 में एक घटाऊंगा तो क्या, 13 में घटाऊंगा एक आएगा, यानी कौन सा छात्र मिलेगा मुझे, जो गया वही आ जाएगा ये, ठीक है। और एक का कोई एवरेज नहीं होता, मतलब एक एक खुद अपने आप में एवरेज भी हो योग भी हो, तो इसमें से माइनस कर दो बस, कितना भाई, ये 6 आ गया, अरे आ गया मेरा 4, तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन हो गया। ये इसकी बेस्ट अप्रोच है, इसमें कोई रट्टा नहीं है, हमने कोई सूत्र सूत्र नहीं याद करा, कोई कुछ नहीं याद करा, आंसर ले लिया। 46 देखो, अब ये वाला वेटेज एवरेज का सवाल है, बार बार करवा रहा मैं तुम्हें भाई, क्या बोल रहा है सुन, तीन भार वाले विषय का अंक कितना है, यानी कि 3 वाले का 80 है, 2 वाले का 90 है, तो बताया बार बार, ये नंबर का रेशियो है, ये एवरेज का रेशियो दिया होगा, ठीक है। बस इनकी गुणा कर लो भाई, तो 8 तिया 24, 240, और भाई ये 180, तो एवरेज क्या हो, कुल जोड़ बटा संख्या, तो कुल जोड़ कर दो उनका, कितना हो जाएगा 0, 8 और 4 12, 3 और 1 420 बटा कितनी संख्या, 3 और 2 5 है भाई, 2 इसकी 3 इसकी 5, 5 8 40 और 5 चौक 20, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 47 देखो, 25 संख्या का औसत इतना, ये देखिए यहाँ सवाल में मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि वो वाला जो सवाल था वो पॉइंटों में था नहीं, ये पॉइंटों में, इसमें पता चला तुम्हें उस मेथड की वैल्यू जो मैं आपको बताया था। यानी को टोटल नंबर लिख लिया, कितने 25 नंबर है, बिल्कुल। एवरेज कितना मेरे भाई, एवरेज है आपका 48.2। अब इसकी गुणा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, गुणा भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, उस वाले तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया मैटर इसका। अब हमारा दूसरा मैटर क्या चल रहा है कि 10 संख्याओं का उसने अलग दिया 47, और आपका 12 संख्याओं का उसने दिया 49। अब इसमें जरा वेटेज एवरेज का वो लगाऊंगा सूत्र, यानी कि डिविजन है, कितना डिविट हुआ भाई इससे, ये डिविट हुआ जी आपका 0.8 माइनस हुआ, ठीक है। तो किस में हुआ होगा, 10 में होगा, गलत तो नहीं कर दिया भाई, ये भैया 47 था ना, 48 था ये, गलत कर दिया कुछ, 1 मिनट रुक जाओ, घटाने में गलती हुई जरूर, अरे गलत नहीं कर रखा है भाई, दिमाग तो लगाओ थोड़ा, अरे 1.2 बचेगा भाई, ये कितना बचेगा, ये 1.2 डिविट हुआ, 1.2 कितने में माइनस हुआ, मतलब 10 में, 10 की गुणा करेंगे, यानी कि मेरा आ गया 12, वो भी माइनस का। अब ये कितना हुआ ऐसा भी देख लो भाई, ये हुआ प्लस का 1, ठीक, कितनी संख्या में 12 में, गलत तो नहीं कर दिया, अरे प्लस का 1 कैसे हो जाएगा, ये हुआ 0.8 हो कह रहा है यार, 0.8 बिल्कुल, किस में 12 में, 12 अट्ठे 96, 9.6 प्लस का। अब ओवरऑल कितना वो भी निकाल लो, ओवरऑल हुआ जी आपका, अगर 9 होता 3 बचता, यानी कि 2.4 ओवरऑल है। अब ये कितनी संख्या है भाई, है भाई साहब की, टोटल कितने का आ रहा है डिविजन इनमें भी 3 का, यानी कि 3 से भाग लगाओ, माइनस का है, 3 अट्ठे 24, ठीक है, तो 0.8 आ गया। अब 0.8 अगर मैं एक्चुअल एवरेज में जोड़ दूं तो मेरा किसका भी एवरेज मिल जाएगा, मुझे जो 3 नंबर है उनका भी एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो 0.8 जब 48.8 में जोड़ो, 2 में जोड़ोगे कितना होगा मेरा, आपका 49, यानी कि मेरे पास 49 क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब इनका भी जोड़ कर देख लो एक बार, इनका 49 इनका, इन दो का, तो 8 9 17, ठीक है, और भैया 5 8 6 11 12, ठीक है, 127 को 2 से भाग लगने का नहीं, तो यार क्योंकि 49 का था, पूरा पूरा कटना चाहिए था, तो लगने का नहीं, हाँ तो एक काम कर लो, 3 किस्म गुणा करके इसमें जोड़ दो और 5 से भाग लगा, तो हमारा आंसर आ चुका। तो करो भाई 3 नम 27, 3 नम 27 और 3 चौक 12 2 14, और प्लस 127 ये मेरा, और 5 से भाग लगा देंगे, मेरा आंसर आ चुका है भाई, ठीक है। 7 और 7 14, 6 और 1 7 और 1 और 1 2 बटा 5, तो 5 5 25, कितना बचा भाई, यहाँ से 2, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ऑप्शन मेरा 20 सही हो जाएगा। बट जो बच्चा से एक बार समझ गया ना, सच बता रहा, उसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा बन जाएगी भाई, बहुत ही ज़्यादा, वो माइंड में भी कर सकता है इसके सवाल, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसे बेसिक से बना सकते हो, जैसे मैं आपको पहले तरीका बताया उस तरीके से आप खुद करके देखना सवाल को भाई। क्वेश्चन देखो अगला 48, ठीक है, 21 का मध्य इतना है, और ठीक है, और भाई 21 प्रेक्षण में पहले का इतना और अंतिम का इतना, इसे भी उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो चलो 21 टोटल नंबर ऑफ
21 प्रेक्षण, एवरेज कितना मेरा 42। इसे आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है, देखो साफ सी बात है। ठीक है, तो भाई अब अगर उसी वाले से लगाना भाई, तो 11 का एवरेज कितना मेरा 50 है, और आपका 11, फिर अगले 11 का कितना एवरेज मेरा आपका 35 है। इसमें थोड़ा सा बस आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या, वहाँ हर बार इस टोटल नंबर से कम आ रहे थे नंबर, यहाँ इस बार टोटल नंबर ही ज़्यादा आगे, दो जो 11 दिए, तो इसमें क्या करते हैं, अगर इन दोनों का जोड़ इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी आएगा हमारा वेटेड एवरेज वाला वो इसमें से इसे माइनस कर देंगे एवरेज को, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। प्लस आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, नहीं प्लस आएगा तो देखो यहाँ से मान लो जो भी देखो बता रहा है, एक बार रुक जाओ बस, एक बार बताए तो जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लियर हो जाए, नहीं तो आप कुछ मत करो, इन दोनों की योग निकाल लो भाई। 21 का वर्ग 484, 484 का डबल कर दो बस, 484 का डबल, यानी कि भाई 4 दूनी 8, 484 ना, 484, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 4 दूनी 8 एक 9, 968 आ गया। और भाई 11 पंजे 55, 500 ये आ गया, और 11 पंजे 55, 11 तीन 33 और 5 38। ठीक है, अब ये हो गया 22 संख्या। अब वो खुद कह रहा है 11 प्रेक्षण बताओ, तो कुछ मत करना, ऐसे सवालों में इन दोनों को जोड़ लो, ये तो 22 हो ही गई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 5 8 और 5 13, 5 935 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 22 में से 21 नंबर घटाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, वो एक नंबर जो गलत कर दिया अभी गुणा स्कीम हमने, 21 का वर्ग 21 दूनी 42, गलत तो कर ही रखा है यार, 21 दूनी 42, ये गलत नहीं कर रखा है यहाँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा भाई 21 दूनी 42, 2 4 बच गया। ठीक है, फिर 21 चौका 84, 84 और 4 88। ठीक है ना, अब सही है। अब खुद बताओ मुझे भाई, मेरे 21 22 में से ये इसका योग में से इसका योग घटाऊंगा, क्या मिला मुझे, एक नंबर जो वो पूछ रहा है, चाहे वो 11वां चाहे 12वां चाहे 13वां, उस पर ध्यान मत देना। तो बस 935 में से आप 882 माइनस कर दो, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा आपका 13 में 8 गया 5, 53। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा भाई, ऐसा कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लो 49। विष्णु ने अपनी 10 पारियों में x रन बनाए। ठीक है, 10वीं पारी में उसने x रन बनाए, और ये रन बनाने से पहले उसने उसके प्रति पारी औसत रन 8 रन की वृद्धि हुई, यानी कि जब उसने 10वीं पारी खेली तब उसके औसत में वृद्धि हुई, उससे पहले वृद्धि नहीं थी। तो उससे पहले कितनी पारी खेल चुका था, 9 पारी खेल चुका था। तो भाई मेरे एक बात बताओ मुझे, जब इसने टोटल 9 पारी खेल चुका था, टोटल ऑफ नंबर इसका अर्थ, तो एवरेज कितना रहा होगा उसका, वो खुद कह रहा है कि 8 बढ़ा, तो टोटल एवरेज कितना नया इसका 28। तो पहले अगर मैं 8 माइनस कर दूं, पहले वाला पता चल जाएगा, हाँ यानी कि 20। तो मेरा टोटल सम कितना आ जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 180 रहा, कितने का, 9 पारी का। अब 10वीं पारी में क्या रहा उसका, दो भाई कितना नया औसत आएगा इसका 28, तो टोटल कितना होगा मेरा 280। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं 10 पारी में से या 9 पारी घटा दूं, कितनी बचेगी, 1 पारी। अरे वह एक कौन सी जो उसने बाद में खेली वही तो है, हाँ, तो 1 पारी का वो पूछ रहा है कितने रन बनाए उसने, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई इसमें 100 आ जाएगा, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। उसने कहा जी एक्स का बताओ, अरे वह पारी एक्स ही तो 10वीं पारी की तो बोल रहा है एक्स, वो आपको ये ध्यान नहीं देना कि 10वीं 11वीं 12वीं, अगर कभी भी ऐसा सवाल हो आप माइनस करके जो होगा आपका आंसर वो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखो 50। क्रिकेटर के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। ठीक है, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है तो, और उसका समूह के सदस्यों का औसत स्कोर का 250% स्कोर करता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप औसत में 30 की वृद्धि हो जाती है, तो नए खिलाड़ी के शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या। देखो भाई टोटल ऑफ नंबर कितने मान ले भाई, मैं एक्स मान ले, मुझे पता नहीं ना कितने वो थे टोटल खिलाड़ी, नहीं पता बिल्कुल। तो एवरेज कितना होगा मेरे भाई, इसका टोटल होगा 42, तो टोटल सम भी निकाल सका, हाँ कितना होगा मेरा 42x, बिल्कुल सही है जी। अब उसने एक लाइन बोली क्या, एक जो नया शामिल हुआ उसने पूरे समूह के औसत स्कोर का 250% करा, यानी कि पूरे समूह का औसत स्कोर 42 था। अगर हम 42 का 250% निकाल लो, यानी कि मेरा 5 बटा कितना 2, सॉरी 4 नहीं 2 ही सही है, 2 से काटो 21 बार, 21 पंजे 105, यानी कि 105 स्कोर करा किसने, जो नया खिलाड़ी आया।
अगर मैं ये 105 इसमें प्लस कर दूं मेरे भाई इस वाले में, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, ये मुझे जो नया खिलाड़ी आया वो बाद वाला, और जो पहला पहला योग था उसका, यानी कि टोटल योग किनका, जो भी नया खिलाड़ी और पुराने खिलाड़ी का दोनों का जोड़ का। बिल्कुल सही है। अब उसने खिलाड़ी बोली क्या कि परिणाम स्वरूप समग्र औसत का 30% की वृद्धि होगी। कब हुई, जब वो नया खिलाड़ी आया, तो नया खिलाड़ी पहले एक्स थे, तो अब कितने हो गए होंगे, x+1 हो गए होंगे। बिल्कुल, कितने की वृद्धि हुई औसत में, 42 की। तो मान के चलो अगर यहाँ 42 होता, इन दोनों गुणा करते, बिल्कुल करते, ठीक है। तो भाई इनकी गुणा भी कर लो, इनकी क्या कर लो, गुणा, और इंटू कितनी वृद्धि हुई, 30 की, यानी 130/100। अब ये टोटल क्या होगा मेरा योग, अरे योग तो होगा भाई, एवरेज में क्या सिखाया मैं आपको, टोटल नंबर और एवरेज गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल सम मिलेगा। यानी योग आ चुका मेरा, किसके बराबर योग, इसके, बताया था अभी पिक्चर कि इसमें पुराना तो है ही है, और जो नया बच्चा जुड़ा उसके भी रहना, तो उसका ये क्या बन गया, नया योग बन गया, यानी कि 42x + 105। अब देखना जरा एक ही लाइन में आंसर कैसा होगा इसका। अब इसमें देखो, यहाँ 42, इसमें भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 21 यहाँ भी है, यानी कि 21 तो है ना वहाँ, हम तो यानी कि 21 का भाग लग रहा है इसमें, 21 ही कम, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। बस 0 से 0 करी कैलकुलेट कर दो भाई, 13 दूनी 26, 26 ही कम 26x + 26 ही कम 26x है बराबर, इस 10 की गुणा 2 में होगी, 10 दूनी 20, x प्लस का 20 पंजे 100, सही है ना, अरे नहीं 20 पंजे 100 कहाँ, हाँ 10 पंजे 50 होगा ना, 10 पंजे 50, बिल्कुल। अब 20 को इसके पास ले जाओ, इसे इसके पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरा 6x, भाई 20 जब आओगे माइनस हो जाएगा, बिल्कुल 26 में से 50 में 26 घटाओगे 24, तो भाई मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 आ चुकी। क्या पूछ रहा था वो, उसने पूछा कि क्रिकेटर में समूह में पहली संख्या क्या थी, पहले क्या मानी थी हमने x, तो मेरा आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है। ये वाले बेस्ट सवाल है बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 51, एक क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत स्कोर 40 रन है, ठीक है। यदि एक मैच में उसका स्कोर, सर्वोच्च स्कोर 78 है, तो शेष 19 पारियों का औसत बताओ। तो कितना इजी सवाल है यार। अब देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ 20 पारी है, एवरेज कितना उसका 40 है, ठीक है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा उसका, आपका 800। अब उसने कहा एक पारी में उसका कितना स्कोर हो गया, एक पारी का एवरेज तो कुछ होता नहीं, जो यहाँ आप क्या लिखो, कुछ भी मत लिखो यहाँ, क्योंकि एक पारी कोई औसत नहीं होता, खुद एक पारी औसत हो। तो ये हो गया मेरा आपका 78 बनाए। तो मैं अगर इसमें से 20 में से एक पारी माइनस करूँ, 19 बचेगी, बिल्कुल बचेगी। अब भी 19 का तो एवरेज हो, हाँ 19 का एवरेज हो बराबर किसके, इसमें से माइनस कर दो, तभी तो 20 पारी का योग बचा, 19 का योग बचा, बिल्कुल। यानी कि हो जाएगा मेरा 722। और जब 19 का भाग लगाओगे, 19 या 57, बचा कितना भाई आपका, ये बचा 8, 19 8 152, यानी कि x की वैल्यू कितनी है मेरी, 38 आ चुकी भाई। ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना बस, इसमें देख लो कितना इजी सवाल है। क्वेश्चन लो अगला 52, एक बल्लेबाज ने 23 मैचों में 44 रन का औसत रन बनाए, और अगले 10 मैचों में उसने 14 के औसत रन बनाए, तो सभी 33 पारियों का एवरेज पूछ रहा है। तो यार बहुत आसान हो गया भाई। उसने बोला क्या, टोटल नंबर ऑफ पारी कितनी उसकी, पहले 23 थी, एवरेज कितना था उसका भाई 44। देख लो एक ही कॉन्सेप्ट को कितने आगे तक लेकर चला गया मैं, उसी से सारे सवाल हो रहे, कोई अलग ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो बस आपकी थोड़ी यहाँ कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, तो आप आराम से टैकल कर जाओगे। अब देखो भाई, 23 चौका 92, 2 9, 23 चौका 92, 92 9 आपका 100, अरे यार 23 चौका 92, 92 और 9 आपका 101, ये हो गया मेरा। अब 10 पारियों का औसत स्कोर कितना आपका 44 है, नहीं 14 है भाई, 10 का 14 है, तो इनका योग कितना जाएगा भाई 140 हो जाएगा। टोटल 33 का पूछा, तो टोटल 33 की गुणा कर, जोड़ दोगे ना भाई, इन दोनों को जोड़ दो, अभी ना मत जोड़ देना, क्योंकि एवरेज तो निकालना ना, एवरेज तो पता ही नहीं हमें, तो इसकी गुणा बराबर इनका जोड़ कर दो, 2 और आपका 5 और आपका 1 1, 3 से काटो पहले, 3 कम 3, 11 इंटू एक्स बराबर 3 तिया 9, 3 तिया 9 कितना बचा यहाँ से भाई, 2 3 8 24, 3 चौक 12। अब 11 से भाग लगाओ तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 11 तिया 33, कितना बच गया भाई यहाँ से 5, 11 तिया 33, 5 बचा यहाँ 54 हो गया, 11 चौक 44, यानी कि 34 के लगभग जाएगा, 34 के लगभग है ऑप्शन, बिल्कुल है भाई, क्योंकि 34 से बड़ा होगा, 34 तो अभी आ चुका, तो 34 से बड़ा ही ऑप्शन होगा, और इतना बड़ा नहीं होगा कि पॉइंट के बाद कितने भी अंक हो सका, 1 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा बड़ा। क्वेश्चन देखो 53, एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन इतना है,
ठीक है, शेष 4 लड़कों का औसत वजन इतना, मतलब इतना है, तो सभी कक्षा में मतलब पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है। तो भाई कुछ मत करो, एक काम कर लो, यहाँ देखो 14, तो 14 का औसत वजन कितना मेरा भाई आपका, टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, और एवरेज कितना आपका 40.25। तो क्या करेंगे भाई, टोटल सम निकाल लेंगे यहाँ, कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो भाई हो जाए 40.25 गुणा करो जरा, जो करोगे भाई 14 पंजे 70, 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 5 पॉइंट लगा, 2 अंकों पर लग गया, बचा 3, तो 14 0 0, तो 3 बच गए यहाँ, और भाई 14 चौका 56, 56 यानी कि ये मेरा आंसर है, मतलब ये मेरा योगफल आ गया किसका, आपका 14 पारी का। 4 लड़कों का और बोल रहा है इसमें, 14 लड़कों का सॉरी, तो 4 का और बोला कितना 38, इनकी भी गुणा कर लो, 4 8 32, 3 4 3 12, 12 और 3 15, 152। ठीक है, अब बस कुछ मत करो मेरे भाई, क्या करो, अब टोटल क्या पूछा उसने, टोटल पूरी कक्षा का औसत वजन, तो कितनी हो कक्षा में 18 लड़के, औसत पूछ रहा है नहीं पता, इंटू बराबर इन दोनों का जोड़ कर दो, यानी 0.50 तो होगा लास्ट में भाई, बिल्कुल। तो 3 और 2 5, 5 5 और 6 11, 6 1 7, यानी कि ये आ गया मेरा। ठीक है, अब इसे 18 से भाग लगाओ जरा, क्योंकि 18 से भाग लगा जरूरी है, तो 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 18 या 54 3 बार जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो कट गए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, कैसे पॉसिबल है बताओ आप मुझे, नहीं पॉसिबल है भाई, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, तो बस 18 या 54, कितना बचा है भाई 71 में से 54 माइनस कर लो, यहाँ साइड में कर लिया कर, तो 11 7 बचा है, और यहाँ बचा है आपका 1 17 बच गया। अब इसके पीछे 5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 18 अट्ठे 144, ठीक है भाई, और 18 नब्बे आपका 162, 18 नब्बे 162, यानी कि 39 के लगभग जाओगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। पूरा कैलकुलेट नहीं करना भाई, पहले ही उसने इतनी गुणा मतलब इतनी कैलकुलेशन दे दी, इसी में ही हम अटके रह गए, तो फिर आगे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा भाई सवाल करने में से। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो आपका 54, एक बल्लेबाज, सेम टू सेम अभी कराया सवाल भाई, उसका मुझे कमेंट में आंसर देना, सेम टू सेम अभी करा चुका, देखो सेम डिट्टो, और यही सवाल उसने बार बार डेटा चेंज कर करके क्वेश्चन रिपीट करे, और कुछ नहीं करा उसने। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो अगला 55, क्या बोला क्वेश्चन 55, विपुल मोहन, यानी कि विपुल एक भाई हमारा, लिख लो क्योंकि इसका सिंपल वही करना, इसमें कुछ नहीं है भाई, विपुल ऐसा वीपी लिख लो, प्लस मोहन MH लिख लो, प्लस MD लिख लो मोहम्मद। ठीक है, अब जब हमें टोटल योग निकालना, तो टोटल योग कैसे बताया था मैं, कुल योग बटा कुल योग इंटू सॉरी कुल योग निकालना, अगर एवरेज इंटू संख्या, तो एवरेज कितना मेरा 46, तो 46 इंटू संख्या कितनी 3, तो बस गुणा कर लेंगे तो क्या आ गया, योग आ जाएगा। विपुल और मोहन का औसत कितना दिया 36, ठीक है, तो तब मोहन और मोहम्मद का औसत दिया कितना सुना 43, तो बस यहाँ लिखो, देखो यहाँ भी विपुल, एक मिनट भाई, विपुल प्लस आपका मोहन, विपुल प्लस मोहन का औसत स्कोर योग निकाल लो भाई, 36 दूनी 72 हो जाएगा बिल्कुल। अब ऐसे ही किसका निकाल लो, मोहन और आपका इसका मोहम्मद का MD का, इसका कितना हो जाएगा भाई आपका 43 दूनी 86, ऐसा निकालते हैं फास्ट थोड़ा। ठीक है, अब दोनों के ना जोड़ देंगे भाई बिल्कुल, यानी कि VP प्लस मोहन, देखो 2 मोहन हो गए यहाँ, तो 2 मोहन लिख लो यार, 2 MH प्लस MD, कितना रहा दोनों का जोड़ भाई इनका होगा आपका 8 और 8 और 7 15। अब इस वाली इक्वेशन को इसमें मतलब इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे भाई, देखो VP कट जाएगा बिल्कुल, MD 2 MD, देखो गलत कर दिया, MH होगा ना यहाँ लास्ट में, क्योंकि अच्छा 2 MH, ठीक है, MD से MD कट जाएगा बिल्कुल, और 2 MH से 1 MH कटेगा, 1 बच जाएगा। और उसने क्या पूछा, मोहन गए तो पूछा भाई, तो मेरा आंसर आ चुका, तो बस यही करना है, यानी कि 2 मोहन में से जब घटाओगे 1 मोहन बचेगा, और 158 में से 3 चंग 18 और आपका 3 चौक 12, 128 घटाओ 30 बचेगा, ऑप्शन मेरा B सही हो जाएगा भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो अगला 56, 5 संख्याओं का योग 655 है। इस बार तो यार आधा सवाल तो उसने हमारा आसान कर दिया, क्यों 5 संख्या का योग ही दे दिया, हम निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल 5 है, इनका योग दिया, टोटल सम दे दिया, ना कि एवरेज ना देकर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या दिया, टोटल सम 655। अब उसने आगे लाइन क्या दी, उसने बोला फिर कि पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है। देखो जो सवाल रट कर रखते हैं ना बच्चे, उनसे नहीं होने के इस तरह के सवाल, क्यों नहीं होने के, उन्होंने फिक्स पैटर्न रट लिया, आपने सीखा, आप हर एक सवाल बनाओगे। तो उसने 2 संख्याओं का एवरेज दिया 80, ये वाली चीज़ दी, तो टोटल योग हो जाएगा 2 संख्याओं कितना भाई
ये तो 5 हो ही गई थी, ये हो जाएगा 160 बिल्कुल। फिर बोला तीसरी संख्या दी, यानी कि एक संख्या तीसरी मतलब एक संख्या ना कि 3, तो इसका 103 दिया मान। तो टोटल 3 संख्याओं का योग कितना होगा मेरा भाई, 3 6 2 263। बाकी 5 संख्या थी, 3 का इतना दे दिया तो 2 बची होगी मेरे पास, और वो 2 ही का ही पूछ रहा है शेष का, तो मेरा काम हो गया। यानी कि अगर मैं 5 में से 3 घटाऊंगा 2 बचेगी बिल्कुल। और इधर इसमें से माइनस, 1 मिनट, एवरेज बताना है ना उनका, तो इंटू एक्स से गुणा कर देंगे एवरेज की भाई, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 2 आ गया, और भाई आपका ये आ गया 15 में 6 गया 9, और 5 में 3 ये बच गया। 2 से भाग लगा तो मेरा आंसर आ चुका भाई। 2 ही कम 2, 2 नम 18 और 2 छिक 12, 196। बी ऑप्शन मेरा हो चुका, ठीक है। ऐसा करना था। क्वेश्चन देखो अगला 57। एक परिवार के पहले 5 महीनों का खर्च किराने के सामान पर खर्च इतना है। तो बस कुछ नहीं करना भाई सर, मेरे ना सबको जोड़ लो, 5 महीने का योग निकालो, टोटल सम, टोटल नंबर यहाँ लिख लो, और यहाँ हो जाएगा कितने महीने, 5 मंथ हो गए, मंथ। टोटल सम निकाल लो, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, ये भाई 6, देखो ऐसे जोड़ कर 4000, पहले 4 5 वाले ने ये जोड़ो पहले, 4000, 4 5 9, 9 और 5 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, सही है ना। 4 4 5 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22,000 तो यही हो गए। 22,000 जब यार ये हो गए, आप खुद बताओ, 600 600 1200 1200 800 2000 2000 और आपका 2000 और आपका 2800 यो, और 2800 यानी कि 2800 ही होगा मेरा। तो बस इन दोनों को जोड़ना, अब कितना आसान हो गया जोड़ना यार, खुद देखो, यानी 2400 मेरा कितना आ गया, 24,800 आ गया मेरा, ठीक है। ऐसा जोड़ा जाता है भाई फास्ट, अगर जोड़ना, नहीं तो भैया आप बच्चों की तरह जोड़ोगे ना रख के एक साइड में, तो वो गलती हो जाएगी, बहुत दिक्कत, उसमें टाइम लगेगा। अब 6 महीने का एवरेज दिया ना कि जोड़, हमने क्या निकाला है, जोड़ निकाला। तो आप एक बात बताओ, 6 महीने का क्या दिया उसने, एवरेज, यहाँ एवरेज था, इसका एवरेज ना देगा, सीधा योग दे दिया, इसने इसका दिया 45,500 योग दिया। तो गुणा कर लो भाई, 0 0, 5 अंक 30 3, और 5 6 चौक 24 और 3 27 बिल्कुल। अब क्या पूछ रहा है मेरे से, वो पूछ रहा है क्या कि छठे महीने का कितना खर्च है। यार वो कुछ नहीं पूछ रहा, 5 इसमें 6 में से 5 घटवा रहा है, यानी कि एक जो महीना वो बचाना उसे बोल रहा है छठा महीना है। तो बस कर दो आप काम, यहाँ होगा एक, जब 27,000 में से घटाओगे तो 24,000 होता, कितना बचता भाई, 3,000 बचता, 800 और कम बचेगा, यानी कि 2200 बचेगा। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। ये घटाने के तरीके है भाई, 27,000 में 24,000 माइनस करो आप नॉर्मली, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3,000। अब 800 और भी तो माइनस करना, उसमें और भी तो है 2400 में बिल्कुल, तो ये हो जाएगा मेरा 2200। क्वेश्चन देखो 58। ए बी सी डी का औसत भार इतना, यानी कि 4 व्यक्ति, तो ए देखो यहाँ लिखो भाई आपका ए बी सी डी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका औसत भार कितना, 56। अब क्या बताया, योग निकालना, तो इसमें डायरेक्टली आप 56 इंटू 4 कर दो, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी का लग दिया उसने, तो इसमें 3 गुणा कर दो, किसमें 52 में, तो भाई 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 152, इसकी गुणा करके लिख लो, 4 24, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, ठीक है बिल्कुल। अब उसने फिर दिया सी और डी का भी दिया, सी प्लस डी 2 है, तो इसका दिया 48, 48 दूनी 96, तो बस सी का पूछ रहा हो। अब सी का निकला कैसे, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, देखो जोड़ो यहाँ इन दोनों को, तो जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस, देखो 2 एक सी यहाँ एक सी, यानी कि 2 सी हो गए, और प्लस डी बराबर किसके, इन दोनों को जोड़ दो, 8 9 और 5 14, और भाई एक बचा 2, 248। अब बताओ इसमें समय इसे माइनस कर दूं, तो देखो ये तो कट जाएंगे, ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, यहाँ 2 सी में से एक सी भी कट जाएगा, एक सी बचेगा, तो एक सी तो निकालना था बिल्कुल, इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा मेरा 24, सॉरी भाई गलत तो नहीं कर दिया कुछ, जोड़ तो गलत नहीं कर दिया कहीं, 6 2 8, 9 और 5 14 सही है, 1 1 2 ये भी सही है, 6 चौक 24 2, 4 5 20 और 2 22 ये भी सही है, तो ठीक तो है। हटा लो, 24 बचना चाहिए, 24 तो ऑप्शन में नहीं है ना। 48 दूनी 96 सही है आपका भाई, 3 दूनी अरे गलत कर रखा है यहाँ, ये गुना देखो गलत कर दी, 3 दूनी 6 होगा भाई ये, तो इसका योग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। योग भी इसका कितना होगा भैया, 6 6 12, और भैया ये होगा 52। तो जब घटाओगे इसमें से माइनस करोगे इसमें, तो कितना बचा मेरे भाई, देखो इसमें से माइनस कर दो आपका 224, तो 12 में 6 4 गया 8, और यहाँ 4 में से 2 गया 2,
यानी कितना आ गया मेरा 28। ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 59। क्या बोल रहा 59 भाई हमारा सवाल, प्रथम 3 माह का मानव की प्रति माह औसत इतनी है। यानी कि 3 महीने की एवरेज दी उसने, कितनी दी भाई, 24, 32, 8। ठीक है, अगर मैं योग निकाल लूँ 3 महीने का, 3 गुणा करनी पड़ेगी तो योग आ जाएगा मेरा, टोटल सम आ जाएगा बिल्कुल। क्यों निकाल ले पता चलेगा। अभी अप्रैल का क्या बोल रहा उसने, अप्रैल का जो मंथ है इसका उसने क्या बोल रहा, इन तीनों महीने का कितना गुना, 50% देगा। यानी कि अगर ये 100 है ना, ठीक है, तो 150, या आप एक काम डायरेक्ट ही कर लो, अप्रैल का डायरेक्ट कैसे निकाल लो भाई, एवरेज का, यानी कि एवरेज कितना इसका इतना, इसका 150 बटा 100 कर लो डायरेक्ट ही, तो 50 थे 150, 50 दूनी 100, 2 से काट लो सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 चौक 8, यानी कि आ गया। तो अप्रैल मंथ की कितना आ गया भाई मेरा, ये आ गया आपका 164 × 3, ये आ गई। तो गुणा कर लिखना चाह रहे लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, गुणा ही कर लो चलो इसकी। 3 चौक 12, एक 3 छंग 18, 1 19, एक 3 एकम 3, 1 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आ गई मेरी। अगर मैं अब बताओ ये भाई, ये टोटल अगर इसकी गुणा करूँ मैं, ये कितने महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, ये 4 महीने हो गए। अब उसने बोला क्या, मई से लेकर दिसंबर तक का एवरेज बताओ। तो भाई मेरे अब एक बात बता दो आप, मई से दिसंबर तक पूछ रहा है वो, ठीक है। अब मई से दिसंबर का मतलब 8 महीने हो गए, 4 महीने का है। तो अगर मैं ये 12 महीने का एवरेज दिया, इसमें 12 गुणा करके योग निकाल कर माइनस करना पड़ेगा और 8 की भाग लगानी पड़ेगी, ये तरीका बस खत्म। ठीक है, तो बस जब जोड़ोगे ना तो 4 भाई, पहले इसमें गुणा कर लो, 12 गुणा 7, 6, 8, 6, 7 माइनस, ठीक, क्या घटाना पड़ा, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का, सॉरी भाई, जो इसकी गुणा होगी ना इन दोनों की, गुणा कर लो इसकी, 8 ते 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, यह होगी। तो जोड़ो जब आ जाएगा भाई मेरा 6, 9 8 17, 9 4 13, 1 14, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 7 और 3 10, यह होगा। अब बस किसका भाग लगाना पड़ेगा इसमें, 8 का भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा भैया इसका, ये तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, इसका कोई आसान तरीका नहीं, यही करना पड़ेगा। बस ये है कि छोटा सा लास्ट में यहाँ ये स्टेप करोगे, यहाँ अगर आपने आंसर निकाल दिया इसका तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या करो उसमें भाई, देखो उसमें सब अलग अलग डिजिट है, तो इसके इकाई के अंक पर काम करके देख लो एक बार। 7 दूनी 14, यानी 14 आएगा यहाँ, पीछे इकाई अंक 6, यानी 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं भाई ये ठीक है, हाँ 14 मतलब 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई मेरा, 8, 8 बचेगा ना, हाँ 8 बचेगा। अब 8 को किससे भाग लगाना पड़ेगा, 8 से ही, हाँ नीचे भाग तो 8 से ही है, तो 8 ही का 8, यानी कि तो पीछे 1 होगा, ये पॉसिबल केस। भाई मेरे 8 छंग 48, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ कैपिटल से पहले 6 हो या इससे पहले 4 हो, 8 छंग 48 6 भी तो आ सकता है, हाँ सिर्फ 8 के बारे में 2 ही बार क्या होगा आपका इकाई का अंक 8, 2 ही जगह पॉसिबल है। तो इकाई का अंक मत लगाना यहाँ, क्या लगाओ फिर, तुरंत चेंज कर दो, सेकंड डिजिट लगा लो, क्योंकि सेकंड डिजिट तो सबकी अलग अलग है, ये तो मिक्स मैच करने की ही नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन तो कट ही गए ये वाले, खत्म करो सर। अब क्या बोल रहा है, सेकंड डिजिट कैसे लगाओगे भाई, गुणा कर लो उसकी सेकंड डिजिट तक, 12 7 84, 4 हासिल को 8, 12 6 72, 72 8 80, 0 4 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ कितना 76 माइनस करना, ठीक है जी। तो कैसे माइनस करते हैं भाई, 4 में से 6 जाने का नहीं, यानी कि एक दाई कोई यहाँ संख्या तो रही होगी, मान के चलो यहाँ कोई संख्या रही है, यहाँ इस बॉक्स में कोई रही होगी 1 2 3 4, तो एक दाई यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, 10 यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ एक दाई यहाँ से, यानी कि यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 14, 14 में 6 गया 8, और यहाँ 10 9 में 7 गया 2। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया भाई, ठीक तो है, 12 7 84, 4 12 6 72 8 80, ये भी सही है, यानी कि यहाँ इतना रहा होगा बिल्कुल। अब यार 14, ये 14, ये कितना हो जाएगा भाई आपका, 14 हो जाएगा नहीं, तो 14 में तो 6 गया, 8 और 6 14 सही तो है, और यहाँ 9 में से 7 गया 2। अब अगर से मैं 8 से भाग लगाऊं, क्या 8 से भाग लग रहा है, अब जरा देख लो सर भाई, 8 से भाग लग जाएगा, हाँ भाई 8 ही कम 8, या पूरा ही कर लो यार, छोड़ दो तुम ये सब, पूरा कैलकुलेट कर लो, इतनी देर में पूरा कर लेते हैं हम।
ठीक है, क्योंकि भाई पूरा ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो फटाफट आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या यूनिट या डिजिटल सम आना चाहिए। डिजिटल सम अगर आता है ना आपको, फिर तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जब गुणा करोगे भाई, 12×7 = 84, 4 8 बच गया, 12×6 = 72, 8 80, कितना बचा मेरा 7, सॉरी 8 बच गया। फिर 12×8 = 96, 96 और 8 104, 100 12×8 भाई 96 108 कितना हो गया 104, 10 बच गया। फिर 12×6 = 72, 72 10 आपका 82, 2 बच गया, 8 आ गया। 12×7 = 84 और 8 आपका 92, ये आ गया मेरी गुणा। और माइनस क्या करना था, ये करना माइनस, बट 8 से भाग लगानी है। तो करो माइनस, देखो यहाँ जब करोगे 14 में तो 6 गया 8, 9 में 2 गया 7 गया 2, फिर यहाँ 13 में से 4 गया 9, फिर 11 में तो 9 गया 2, और आपका यहाँ भाई 1 में से 0 जाएगा 1, और 9 में तो 1 गया 8, 8 होगा यहाँ, सॉरी भाई कितना होगा 8 होगा, इतना बच गया मेरा। ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे भाई, कहीं ढूंढ लेना पूरी यूट्यूब पर, यही तरीका बताओगे सब, बेसिक तरीका ही। 8 × 8 एक बार चलेगा, ना चलने की 0, फिर 8 × 8 101 होगा, 101 सब में। ठीक है, फिर बोल रहा हो आपका यहाँ 8 × 8 4 बच गया, 49 हो गया, तो 8×6 = 48। ठीक है, फिर बचा कितना यहाँ से 1 बच गया। फिर 8 × 8, तो देखो भाई 6 के बाद 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, यही मेरा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसा करना था आपको। फिर चाहे पढ़ लो 8×48, यही मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही करना बेसिक। अगर अगर यहाँ आपको डिजिटल सम पता, तो आप यहाँ इसमें इस वाले केस में डिजिटल सम लगा सकते हो, वो आसान पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्यों मैं अभी आपको पढ़ाया डिजिटल सम, जब मैं पढ़ा दूंगा ना, तो फिर देखना तुम्हारी कितनी क्लियरिटी हो जाएगी इन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा डाउट हो ना, तो आप स्पेशल कमेंट किया करो ना यार, कि भैया एक क्लास आप कैलकुलेशन के ऊपर भी लाओ, तभी तो लाऊंगा भाई मैं। ठीक है, अब जब आप करते नहीं हो कमेंट कभी भी, तो भाई मैं तो जैसा आप नॉर्मल पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ाऊंगा। मुझे कैसा पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो 60। इससे बात तो नहीं ना भाई, इसके बाद सवाल ख़त्म। अब ये 60 सवाल कॉपी पेस्ट है बिल्कुल। तो भाई जब ऐसा सवाल मैं करा चुका, अभी तो कराया सेम टू सेम, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका आंसर अगर आपके समझ में क्वेश्चन आया, तो भाई क्लास में जो भी अच्छे सवाल बन सकते थे वो सारे के सारे उसका इस वीडियो में ना कवर कर दिए। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आई हो, तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। बस आप ही समझ लेना कि भैया को मैं यही वाली फ़ीस दे रहा है, बस यही उनकी फ़ीस है। ठीक है, आप मुझे हेल्प करोगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। ठीक है भाई, तो बस आज की क्लास में इतना ही। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद भाई बहुत बहुत आपका।